हेलो, मैं केरला से कॉल कर रहा हूँ। मैं चंद्रन भैया का भाई गणेशन हूँ। अरे चंद्रन वो भैया अभी शॉपिंग मॉल चला गया, क्या बात है? अच्छा, वो थोड़ा अर्जेंट काम था। मैंने उनके मोबाइल पे कॉल किया, रिंग तो हो रही है लेकिन उठाया नहीं उन्होंने। हाँ, वो मोबाइल फोन ले जाना भूल गया। अच्छा, एक काम करेंगे आप? बताओ। जब भैया आएंगे उनसे कहिएगा कि वो घर पे फोन मिला लें। हाँ ठीक है। मत भूलिएगा, बहुत अर्जेंट है। उनको बोलिएगा जरूर। क्या बोला वो? देखिए, भैया अभी ऑफिस चले गए हैं। चिंता मत कीजिए, भैया जरूर कॉल करेंगे। मैंने उनको बोला है ना अभी। मेरी बात नहीं टालेंगे। तुमने ये तो नहीं कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? वो बहुत परेशान होगा। कुछ और झूठ बोल के। और क्या झूठ बोल सकते हैं हम कि मैं किसी लड़की के साथ भाग गया? नहीं, वो आप कुछ मत बोलिए माँ। धोखा देकर इस तरह भैया को नहीं बुला सकते हैं, है ना? हाँ, ये हुई ना बात। कुछ अच्छा करने के लिए छोटा मोटा झूठ बोलना गलत नहीं है। ये सब कुछ वेदास में कहा गया है। कहा है ना मामा? हाँ बेटा, कहा है। हाँ, तो फिर माँ आप चुप बैठिए। खड़े हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ, आप तो जानती ही हैं भैया को। भैया तो सोचते हैं कि गल्फ जाके साल भर के अंदर घर लौटे तो गल्फ वाले की इज्जत कम हो जाएगी। इस बार भी वही बात है। वो बात नहीं है बेटा, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं है। यहाँ पे फैसला लेने के लिए हम सब है ना। हाँ। आप किसी बात की चिंता मत कीजिएगा। दादी दादी। क्या बेटा? बस बड़े पापा को घर आने दीजिए ना। ओह, ठीक है। तुम मेरी बात सुनो, ये वही कॉल कर रहा है। तुम वही कहना जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक? इतनी छोटी उम्र में खद्दर पहन लिया है। झूठ बोलने के लिए मुझे सिखाने की जरूरत जाओ, नहीं टेंशन पड़ेगी। मत करो। जाता हूँ। हे भगवान, मेरा बेटा। हेलो, हाँ भैया, मैं गणेशन बोल रहा हूँ। आज सुबह यहाँ पे कुछ हो गया था। वो क्या है ना, माँ का बीपी थोड़ा सा हाई हो गया था। उसके बाद वो थोड़ा ज्यादा ही बिगड़ गया। उसके बाद वो थोड़ा वीक हो गई, फिर थोड़ा सा बेहोश हो उसको टेंशन लेने के लिए मत लेकिन बोलो। आप टेंशन मत लीजिएगा भैया। उसके बाद हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनको इंजेक्शन दिया और दवाई लगाई। शाम तक वो थोड़ा बेहोश थी। 5 साढ़े 5 बजे उठ के हमको देख के रोने लगी और उसके बाद हमसे कहने लगी, मुझे मेरे बेटे को देखना है, मुझे मेरे बेटे को देखना है। और ये सब सुन के हमें बहुत बुरा लगा भैया, सच में। टेंशन मत लो, बोलो ना। हाँ? लेकिन टेंशन मत लीजिएगा भैया,
इतना कुछ हो जाए और हम आपको ना बताएं, ये अच्छा नहीं लगता ना भैया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। ठीक है भैया, ओके ओके ठीक है। हाँ बात करते हैं। वो क्या बोला? ऑपरेशन सक्सेस। ऑपरेशन? किसका ऑपरेशन? तुमने उसको ऑपरेशन की बात तो नहीं कही। मम्मा को नहीं, मेरा मतलब है काम सफल हो गया। क्या? पी.के. चंद्रन इलियस पुरमनयल चंद्रन वहाँ का सारा काम छोड़ के वहाँ से उड़ के यहाँ पर आ रहे हैं फटाफट। हाउस यस। हे भगवान, आपने हमारी परेशानी सुन ली है। हे महादेवी, ये तो धोखा हो गया, इंटरनेशनल चीटिंग। आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ सब कोई आ रहे हैं, सुन के खुश हो रहे हैं, इसके पीछे आप क्यों मैं हैरान हो जाऊंगा, चाहे तो थोड़ा फोड़ूंगा भी। वो सब तुमको और ये लड़कियों को नहीं जानना है ना। पापा आप पागल हैं। पागल तुम्हारा बाप है। वही तो बोली वो। तुम ही बताओ। अंकल के आने के बाद हम लोग खूब मस्ती करेंगे। मस्ती तो तुम बच्चे कर सकते हो, तुम्हारे बाप की मस्ती बंद हो जाएगी। इसलिए मेरा नाम माना थोड़ी माधवन है, तो इस बार मैं उसको सबक सिखाऊंगा। झूठ बोल के बुलाओगे तुम लोग? ये तो बकवास भी नहीं, घटिया काम किया है आप लोगों ने। कहाँ जा रहे हो? अंदर जा रहा हूँ। क्या हुआ जीजा जी? सुबह सुबह हाई बीपी में हो आप? 20-22 साल पहले इतनी छोटी उम्र में माँ और भाई बहनों की आंखों में आंसू देखकर भी शिव से विदेश गए हो। उस बेचारे को उसकी माँ मरने वाली है बोलकर, झूठी कहानी बोलकर और उसके सेंटिमेंट्स के साथ खेलकर और उसको धोखा देने का कैसे मन कर गया आप सब लोगों का? अगर जाने के बाद वो कभी यहाँ वापस नहीं आया तो ठीक है, 1.5 साल पहले ही तो वो यहाँ से आकर वापस गया है। अब तुम सब लोगों का ये घटिया खेल खेलकर मेरे जीजू को यहाँ वापस बुलाने का क्या मकसद है? बात क्या है? क्या मुंह देख रहे हो? ये सब भाई लोगों को सिर्फ उसका पैसा चाहिए, समझे? ये लो एक और आ गया। लेकिन हर 2 मिनट में मेरा बेटा बोलने वाले आप इस धोखे में कैसे साथ दे सकती हैं माँ? ओहो, तब मैं गलत नहीं था। ये सब तुम्हारे इस खद्दर के कपड़े का खेल है ना? ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरे साथ माना थोड़ी माधवन के साथ खेल खेलोगे तुम? हेलो, इधर आओ। क्या है? किस बात के लिए तुम ऐसे गुस्सा कर रहे हो माधवन? वो तुम्हें मारने के लिए थोड़ी आ रहा है। नहीं वो क्या है ना कि वो मैं बाद में बात करता हूँ। उतरो बेटी। वाह, अंकल का मस्ती गैंग बोरिया बिस्तर लेकर आ गया। ये ऑटो फेयर वास्ते होगा, जीजू आज नहीं आएंगे। इसको क्या हुआ? मुझे नहीं पता मामा जी। मुझे पता है, देवी के कसम इस बार मैं ये सब प्लान खराब करूंगा। मैं जीजू को बताऊंगा कि ये सब तुम लोगों की चाल है। हाँ। माधवन, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम चंद्रन से बात नहीं कर सकते। क्या है ना, वो वहाँ से निकल गया। हे भगवान। अब जाइए अपनी क्लास में। सब गड़बड़ हो जाएगा। छी। ए कुंजू रमना, लॉन्ग बेल बजाओ। लॉन्ग बेल बजाओ? हाँ। बस असेंबली अभी खत्म ही हुआ है, अभी कैसे लॉन्ग बेल बजाओ? असेंबली करने के लिए ये क्या पार्लियामेंट है क्या? मेरे जीजू ने गल्फ में जाकर पैसा कमाकर अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम पर बनवाया है ये स्कूल, और आज वो गल्फ से वापस आ रहे हैं। अगर आज स्कूल की छुट्टी नहीं हुई तो मैं मैनेजर किस बात का? बताओ, जाओ जाके लॉन्ग बेल बजाओ। सर, कोई भी पर्सनल रीजन के लिए एक दिन भी स्कूल की छुट्टी नहीं देना, यही चंद्रन भैया की फिलॉसफी नहीं। है। तो फिर मैनेजर छोड़ो, असल में एजुकेशन मिनिस्टर आके कहा तो भी कुंजूरम्मन बेल नहीं बजाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो मैं खुद जाकर बताऊंगा। अरे स्कूल खत्म नहीं हुआ है। हाँ, चलो 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 घर चलो। तू ये पकड़, जाके वहां रख दे। मुझे सिखाया। चलो 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 घर जाओ सब। चलो 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 जल्दी आओ, तुम भी आओ, जाओ। May I have your attention please? Indian Airlines announces the arrival of their flight number IC112 from Abu Dhabi. Thank you. वो देखो। हेलो, मैं यहाँ एयरपोर्ट में वो हूँ। कितना सुंदर है। चंद्रन भैया आ रहे हैं ना, मैं बाद में कॉल करता हूँ। जो भी उस डिब्बे में आए हैं सब बाहर आ गए। मुझे नहीं लगता जीजू आएंगे। माधवन, भलाई इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद करो। मैं बस सच कह रहा था। तुम कुछ मत बोलो। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। चंद्रन भैया की फैमिली है ना? हाँ। कहाँ है? ये कौन? रजनीकांत है क्या?
मतलब मेरा इंटेंशन सही था। आई एम सुलेमान, कुट्टेचेरा सुलेमान। अब 25 साल पहले कालीघाट कुट्टेचेरा से भागकर मैड्रास, चेन्नई से मैं मुंबई पहुंचा। वहाँ मैं बहुत साल भूखे घूमा, फिर मैं आबू धाबी पहुंच गया। वहाँ मैंने बड़े दिल वाला, सबका चहीता, अमीर, सबसे इम्पोर्टेंट गल्फ मलयाली लोगों का आंखों का तारा प्रताप के चंद्रन अलियास पूरन मनाइल चंद्रन से मैं मिला और फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई और फिर दोस्ती, और उनको ढूंढते ढूंढते अब मैं यहाँ आया हूँ। जड़ ढूंढने के लिए? जी। कैसे जड़? मेरा जड़। दिखने में तो तुम जड़ जैसे ही हो, तो फिर नया जड़ क्यों ढूंढ रहे हो? एक्सक्यूज मी, इस खानदान के कॉमेडी आर्टिस्ट हैं क्या ये? पता चल जाता है ना। मैं तो अपने जड़ की बात कर रहा था, आई मीन मेरा बाप। तुम जाके अपना डैड ढूंढ लो या फिर जो कुछ करना है वो कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अपने चंद्रन को देखना है, उसका बताओ कहाँ है। अब एक बात बोलूं, आइस था तो पैसा नहीं था, पैसा था तो आइस नहीं था, आइस और पैसा दोनों था तो स्कूल नहीं था। वैसे हो गया। यहाँ कौन स्कूल जा रहा है, साफ बोलो ना। ठीक है, बताता हूँ। फ्लाइट से हम दोनों साथ में निकले थे, फ्लाइट में भी साथ में चढ़े, बट फ्लाइट ऊपर उड़ गया तो मैं थोड़ी देर सो गया। अब मुझे थोड़ा डाउट है कि शायद वो कोई स्टॉप पे उतर गया। यहाँ आके उतरा तो आदमी नहीं दिखा, टोटली मिसिंग। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम हमें परेशान मत करो, क्या बात है साफ साफ बताओ। मैं साफ साफ बताता हूँ, इस खद्दर वाले के टेढ़े दिमाग का आइडिया जीजू को गल्फ में ही पता चला। यही साफ साफ बात है। हाँ? ओ, तो तुम सब लोग क्या सोच रहे थे कि अंकल के आने के बाद खूब मस्ती करेंगे? अब क्या हुआ सबको? नहीं, मैं इसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। अगर चंद्रन ने बोला है तो वो जरूर आएगा। आएगा। एयरपोर्ट में है, आसमान में आएगा, असली वाला पूरा चांद। ये सूरज को डूबने दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ चांद को, आसमान वाले चांद को। देखिए बड़े पापा। हाय। बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा। अरे फंस गए। बेटा, मामा जी। हाँ, क्या हुआ जीजा जी? चंद्रा। हाँ, चंद्रन। सूरज डूबने के बाद आसमान में आने वाला असली पूर्ण चंद्रन नहीं, सूरज डूबने से पहले उसको रास्ता दिखाने वाला चंद्र हूँ मैं, प्रताप के चंद्रन। यस। हे भगवान, इसकी बात सुन के तो मैंने सारे गॉड्स का नाम लेना शुरू कर ये दिया। सब इसके खेल हैं मामा जी, सस्पेंस क्रिएट करके थ्रिल करना, यही इसका स्टाइल यस, है। इट्स माय अच्छा, पॉलिसी। माँ किस हॉस्पिटल में है? नहीं, वो कौन से हॉस्पिटल में है पूछो तो। ये मामा भी, अब माँ घर पे है ना मामा जी? तो फिर गाड़ी सीधा घर ले जाइए। ओह यस, चलो। कम ऑन। हाँ। आओ बेटा। तुम अंदर जाओ। क्या हुआ, मेरे आने की वजह से स्कूल में छुट्टी कर दी क्या? मैनेजर बोले तो फिर छुट्टी दे दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम भी जाओ। तुम तो पूरा चमक रहे हो चंदन बेटा। चमकना तो पड़ेगा ही ना भैया, तभी तो बात बनेगी। बाकी पार्टी संडे के बाद करेंगे। अंदर जाकर किसी को खुश करके आता हूँ। बैठिए ना मास्टर जी। तबीयत ठीक नहीं थी तो आप क्यों आए? आपके आने की खबर मिली तो देखने चला आया। टीचर, मास्टर जी टाइम पे दवाई खा रहे हैं ना? खा रहे हैं। मेरा हाथ छोड़ो तुम, मेरे बेटे को देखने तो दो। माँ इधर आइए, छोड़ो। आप दौड़ के इधर आइए और उसको गले लगा लीजिए ताकि कल का प्लान सफल हो अब जाए। तो वो बस आ इतना। गया ना। ओह, मामी मैं कह रहा हूँ, माँ पूरा प्लान खराब कर देंगी और आपका बेटा चला जाएगा और फिर ये बोल के कि मेरा बेटा चला गया, इसका कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज अभी आइए। उसको दीदी आप जो वो परेशान कह रहा है कर वो रहे हो। सुन लीजिए ना, आप कुछ मत बोलिए प्लीज, आप लेट जाइए, हाँ, पर आंख ये बंद तो कर लीजिए। आ रहे हैं, जल्दी करो, सो जाए। आने वाले हैं। हे भगवान, वैसे अभी थोड़ी बेटर हो गई है लेकिन अभी भी वीकनेस बाकी है ना मामी? सारी वीकनेस मैं अभी ठीक करता हूँ, इसीलिए तो आपका बेटा वहां से इतनी दूर आया। क्या हुआ मेरी बेबी को? टाइम से दवाई नहीं खाई होगी, देखो ना अब क्या हो गया। एक दिन ही सही हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा ना मेरी बेबी को। हे भगवान, मेरे बेटे के मुंह पे झूठ नहीं बोल सकती मैं। मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी बेटे। नहीं भैया, वो तुमसे हॉस्पिटल पूछा में- मैंने। क्या बोला आपने? हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए? वो क्या है ना, तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं कहा बेटे। हमें लगा कि ऐसे ही बुलाएंगे तो तुम नहीं आओगे। तो क्या झूठ बोला?
आप सबने इतना बड़ा झूठ बोला सिर्फ मुझे यहाँ लाने के लिए, क्यों किया ऐसे? जीजू, सब लोगों ने मिलकर यह प्लान नहीं किया है। इस मामले में मैं, मनाथुली, माधवन बिल्कुल निर्दोष हूँ। बाकी सब लोगों ने मिलकर यह नाटक यहाँ खड़ा किया है। तभी मैंने सबका पैर पकड़ के बोला था कि भाई ये सब मत करो, मत करो, जीजू के साथ मत करो। लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और आपको यहाँ आने के लिए मजबूर किया। ये पूरे मामले का सूत्रधार है ये लो, ये खद्दर वाला मनहूस है। अच्छा, तुम्हारा प्लान था? नहीं भैया, मामा जी सब बोल दिए थे। ये सब क्या है मामा जी? आपसे पूछ रहा हूँ, ये सब क्या है? मुझे कुछ नहीं। हाँ, मुझे कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि यहाँ किसको क्या हुआ है। वो तहसीलदार की बेटी को हार्ट अटैक हुआ तो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं बस वहाँ जाके तुरंत आता हूँ। क्या नाम है उसका? तहसीलदार? हाँ, तुम्हारे बाप का। बाप का? हाँ? ये सब क्या है माँ? कुछ बोलिए ना। आप लोगों ने मुझे इस तरह यहाँ क्यों बुलाया? एक्सक्यूज मी, आप लोग निश्चिंत होकर बताइए ना। कोई और तो नहीं, अपना चंद्रन भैया ही तो है। अगर माँ को नहीं किसी और को बीपी हाई हो गया तो खुल के बताइए। आपको है क्या दीदी? अबे कोट पहनने वाले चढ़, इस दीदी का बीपी ट्रीट करने के लिए जीजू है ना। भाई तुम चिंता मत करो मल्ली, इसका प्रॉब्लम जड़ नहीं नस है। डर गए? हाँ, तो अब मुद्दे पर आते हैं। जीजू के सवाल का जवाब नहीं दिया तुम लोगों ने, कोई तो जवाब दो। मैं जवाब देती हूँ। बोलो। आपको पता है कि झूठ बोल के आपको यहाँ क्यों बुलाया? क्यों? हम सब बड़े पापा की शादी करने वाले हैं। बड़े पापा की शादी करने वाले हैं? पूनम बिल्ली जो कह रही है वही सच है। इसी वजह से तुम्हें आने को बोला। तुमसे सीधा बोलेंगे तो तुम कुछ न कुछ बोल के मना करोगे, इसलिए तुमसे झूठ बोला। लेकिन सुनो, इस घर के सभी बड़े लोगों और बच्चों की भी एक ही प्रार्थना है, वो है कि तुम्हारा अपना एक परिवार हो। तुमने सबको सब दिला दिया, लेकिन अंत में तुम्हारे लिए कोई नहीं है। अब हमारी इच्छा है कि तुम्हारा भी अपना एक परिवार हो बेटा। तुमने सबको प्यार करना सिखा दिया बेटे, ना मत बोलना बेटे। चंद्रन, मैंने एक अच्छे परिवार की सुंदर लड़की देख ली है तुम्हारे लिए। तुम देख के पसंद करो तभी शादी होगी। मेरे बेटे ना मत बोलो, और अगर तुम्हें फिर भी ना बोलना है तो मुझे मत बताओ। आओ। नहीं बोलना है तो पिताजी को बोलो। तुम कुछ नहीं बोले ना? ना मत बोलो बेटे। हाँ, हाँ? सुना तुमने सुलेमान? हाँ। इस 41 साल के पूर्णमईल चंद्रन की शादी। क्या बात है! तो इस शुभ काम के लिए तुम सब ने मिलकर ये नाटक किया था। अब जीजू ने हाँ कह दिया है ना, तो बस काफी है। बाकी ये सब मन्नाथुली माधवन पे छोड़िए। उसके लिए वो थोड़ी हाँ बोला। हाँ नहीं बोला? जीजू प्लीज, जीजू ओके बोलिए ना। नहीं, वो हाँ नहीं बोलेंगे। मेरे मरने तक इसी बात को लेकर दिल दुखाना ही मेरी किस्मत है। किसने कहा मैं दिल दुखाऊंगा? नहीं, मेरे लिए तो आप सबकी खुशी सबसे बड़ी है। अब आप सबका फैसला यही है तो हम वही करेंगे, है ना मामा जी? लेकिन एक बात मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सब कुछ प्लान करके करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। ठीक है? क्यों पूनम बिल्ली? हाँ, ठीक है बड़े पापा। आप आने के बाद खूब मस्ती करने के लिए वेट कर रहे थे हाँ, अंकल। तो चलो फिर मस्ती करते हैं। पिछली बार जब भैया आए थे तो अंत्याक्षरी में पा में फंस गए थे। इस बार अगर पा आया तो अब बाबा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। जरा गाओ तो। करेक्ट। जीजू के हाथ से आज ही अंताक्षरी खेल के 5,000 रुपए लेने के लिए इतनी जल्दबाजी है? कुछ भी बोलो चंदन, ये सैल्यूट कोई मामूली चीज नहीं है। अंदर जाते ही सैल्यूट करने का मन कर रहा है। हाँ, मन तो करेगा ही। वहाँ के बड़े बड़े शेख लोग पीते हैं। एक बोतल इंडियन रुपीस में 10,000 की है। हाँ, क्यों नहीं, महंगा होगा। सस्ती वाली चीजें तो तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं ना चंद्रन। 3.5 लाख की वॉच, 36,000 की अंगूठी, 12,000 के कपड़े, और क्या कमी है तुम्हें हमारे लेट राघवन के बेटे को? भैया इस बार के लिकर टेंडर में भाग लेते हैं, पैसा कमाने का अच्छा मौका है। हाँ, लोगों को दारू पिलाकर कोई पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। जो बिजनेस है उसी को संभालो तुम लोग। मतलब लालच नहीं करना चाहिए, है ना भैया? जी भैया। हाँ। अच्छा, हमारे नेता से कुछ पूछना है।
कैसा चल रहा है तुम्हारा लैला मजनू? वही पूछिए भैया। सारी बातें वो माँ क्या ने है बताई भैया? हैं कि तुम एक फौजी की वाइफ की सिस्टर के साथ बहुत भयंकर प्यार करते हो। फौजी की वाइफ का सिस्टर है तो एक बात तो आसान हो गया, एक ही गोली में इसका एंड हो जाएगा। आप इन्वॉल्व मत लगता है इन्वॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। भैया इसका प्यार तो बहुत अच्छा चल रहा है। लड़की लॉ कॉलेज में पढ़ती है और दिखने में भी सुंदर है। तो फिर मंद बुद्धि होगी, वरना इस पागल से कौन प्यार करेगी? भाई इनकी एक ही मंडप में शादी करवा देते हैं, बड़े भैया और छोटे भैया की एक साथ। हम लोगों को भी तो चेंज चाहिए ना। चेंज किसको पसंद नहीं होता? थोड़ा चेंज भी बचा सकते हैं। सॉरी, मैं तो उसी से शादी करूंगा जिसकी गाड़ी पे झंडा लगा। झंडे का रंग नहीं बताया तुमने। त्रिवर्ण फ्लैग। अब मैंने सोचा ब्लैक फ्लैग होगा। भैया बुरा मत मानिएगा। अरे तुम बताओ ना, चंदन भैया कुछ नहीं बोलेगा। ये जिद बिल्कुल बेकार है। नीली आंखों वाले पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीजू इस बात पे आप गलत हो। मैं पैदाइश से नीली आंखों वाला हूँ, जिंदगी के सफर में ऐसा हो गया बस। मेरी अम्मी मेरे अब्बू के बारे में मुझे ये कहा है कि अभी अम्मू कभी कभी स्क्रैच करता था। किसका? अब्बू का या अम्मी का? जीजू फ्लैशबैक बताने के बीच में कॉमेडी मत करना। उस अब्बू को ढूंढ ढांड के मेरे ये दो आंखें एक समय दो जगह जाने लगा, इसलिए मेरी आंख नीली हो गई। सुलेमान तुम्हारी आंखें दो जगह क्यों जा रही थी? तुम्हारे बाप के दो बम थे क्या? बकवास मत करना, मैं नहीं सोचूंगा कि एक ही धर्म का आदमी है। कान पर थप्पड़ मार दूंगा। सैद अली भैया ने तो जोक मारा था। तुम यहाँ आराम से बैठो, जो भी तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तुम्हारा वो स्क्रैच करने वाला बाप है ना, उसको हम ढूंढ निकालेंगे। सिर्फ आपकी ये बात मान कर ही मैं इतने साल बाद इस जगह पे पैर रखा। आप बोले तो करके दिखाओगे भैया? करके दिखाओगे ना? आप पक्का? मेरे मरी अम्मी की कसम। तुम्हारी अम्मी भी नहीं है क्या? ये मेरे से मार खाएगा। तुम बताओ। अरे बोलो। इस बार चंद्रन भैया आ गए तो दो बड़ा चमत्कार केरल की धरती पर होने वाला है। पहला, चंद्रन भैया शादी करेगा, और दूसरा आपका नहीं अरे बताऊंगा। बताओ ना, बताओ। मैं अपने अब्बू से मिलूंगा। इसका अब्बू भी नहीं है। शांत हो जा, शांत हो जा। आओ बेटी, मेहमानों को चाय दे दो। कैसी लगी? पसंद आई? हाँ? मुझे क्यों पसंद आएंगी? मेरी फ्यूचर भाभी हैं, ऐसे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता भैया। तो तुम आप आगे पसंद चलकर करो। भी मत देखना। तुम देखो या मैं देखूं, एक ही बात है। आखिर तुम्हारा और मेरा खून एक ही है ना? हैं? लड़का थोड़ा शर्माता है। नहीं, बेटा मैं सही कह रहा हूँ ना? इसीलिए तो छोटे भाइयों ने जल्दी शादी कर ली। मेरी बेटी से बात करनी है तो कर सकते हो। हाँ जरूर। आज के जमाने में ये सब करना लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। चंद्रन जाके बात करो। जाओ भैया, बात करके आओ ना। तुम ही बात कर लेना। तुम और मैं आखिर एक ही खून है ना। तो तुम बात कर लेना। भैया जाओ वो जाओ, नहीं- बात करो, जाओ जाओ। चाची वो लोग आ रहे हैं। वो लोग आ गए। क्या हुआ? पसंद कर लिया? कुछ नहीं बोला। क्या हुआ बेटा, तुम्हें पसंद नहीं आया? बहुत लॉन्ग है। क्या कहा? लॉन्ग है? ओ उन्हें लंबी लगी है क्या? अरे लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत दूर है, लंबा सफर है, वही बोल रहा हूँ। ये क्या बात हो गई? लड़की आबू धाबी में तो नहीं है ना? तुम हमें परेशान मत करो, बात क्या है? बताता हूँ। गणेशन इधर आओ, बताओ तुम्हें पसंद आई? अरे मुझे देखो अम्मा, मामी, हम लोग वहाँ पे भैया के लिए लड़की देखने गए थे, मेरे लिए ना, नहीं। ना, हाँ। ये सब सफाई तुम मत दो, मेरे सवाल का जवाब दो बस। तुम्हें पसंद आई? ऐसे पूछोगे तो लड़की दिखने में सुंदर है, एजुकेटेड भी है काफी, और मामी ने बताया था अच्छे खानदान की भी हाँ, है। उसने एक और हाँ। बात बताई जो मामा जी ने नहीं बताई, उसकी वो क्या उम्र। है? वो अगले जून में 20 साल। हाँ, बेटा इधर आओ, आओ। माँ, इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी वो 18 साल की होने वाली है। तो दोनों में कितना अंतर हुआ? 2 साल ना? ये मेरी बेटी जैसी है। मेरी बेटी जितनी बड़ी लड़की से शादी करा के मुझसे क्यों गलत काम कराओगे आप? उन लोगों को अगर ये मंजूर है तो फिर उसकी मर्जी नहीं है मामा जी, अपने आप की मर्जी होनी चाहिए, अपने दिल की मर्जी। दुनिया में कोई भी शादी कभी भी मंडप में नहीं होती, दिल में होती है। शादी करने वाले लड़के लड़की के दिल में। अगर दिल में कुछ भी नहीं हो रहा तो शादी ना करना ही अच्छा रहेगा। हे भगवान। अरे अब ये बात बोल के भगवान को पुकार के परेशान मत कीजिए।
झूठ बोलकर आंसू बहाकर ही तो मुझे यहाँ तक लेकर आए। अब आ गया हूँ तो शादी करके ही वापस जाऊंगा। लेकिन एक बात, मैं 41 साल का हो गया हूँ। शादी के लिए लड़की मुझसे ज्यादा से ज्यादा 10 साल छोटी होनी चाहिए बस। कहीं भी ढूंढिए, कैसी भी लड़की ढूंढिए, लेकिन एक डिमांड है। बताओ। लड़की देखने जाने से पहले लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र मुझे देना पड़ेगा। वो मुझ पे छोड़ दीजिए। हाँ, पर फोटो स्टेट नहीं जीजा जी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। SSLC की 3rd कॉपी है, चलेगी हाँ, क्या? वो भी चलेगा, लेकिन जरूर चाहिए, समझ गए? हाँ, सब बढ़िया होगा। माधवन लॉकअप के लिए है? लॉकअप के लिए? अरे कटाल ऑटो लेके आ रहा है क्या? तुम उतर जाओ बेटी। जरा आराम से, आराम से। कितने हुए लड़के? अब 35। 35? सिर्फ हम दोनों ही थे तुम्हारे इस डब्बे में बैठे थे। सिर्फ आप दोनों नहीं, साथ में कटहल का पूरा पेड़ भी है। हाँ, तो निकलो यहाँ से। आप एग्रीकल्चर से हैं क्या? बकवास करेगा तू? अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। नहीं, मैं चकंदरन से आ रही हूँ, चंदन की मामी हूँ। इसलिए कटहल लेके आ रहे हो? जब वो बहुत छोटा था तब से चकंथरा के कटहल चंदन की वीकनेस है। ये कौन सा वीकनेस है? हाँ जी, चंदन का है, नाम है नीलिमा। तो फिर इसका नाम उजाला रखते हैं? नीलू। हाँ, क्या है? गल्फ से आए हो? गल्फ से हैं? थोड़ा समय दीजिए, मैं वहाँ का शेख बनूंगा। सच में? तो फिर तुम ही ऑटो का किराया दे देना। थैंक यू शेख भैया। अरे बाप रे, चकंथरा की मम्मी आने में लेट क्यों हो गई? क्या बोले लक्ष्मी दीदी, जब से इसे पता चला कि चंद्रन आ गया है तब से मुझे चंद्रन को देखना है, मुझे चंद्रन को देखना है बोल के दिमाग खराब कर रही है। लेकिन क्या करें, ये कटहल भी तो पकना चाहिए ना। चंद्रन कहाँ है? हाँ। देखो वहाँ है। अरे मामी, अरे अरे, ये क्या हो गया है तुझे मेरे बच्चे? तू बहुत पतला हो गया है। हाँ, तुम क्या कर रही हो? पहली बार देख रही हो क्या? ये मीठी कटहल चंद्रन को दे दो ना। सुन, ये तुझे देख रही है या मुझे देख रही है? वो हम दोनों को नहीं, अपने फ्यूचर को देख रही है भैया। अरे तुम देख क्या रहे हो? उसके हाथ से कटहल लो ना। अरे नहीं भैया, वो आपका कटहल है, मेरा नहीं। छोटे भाई को मिले, बड़े भाई को मिले, एक ही बात है। क्या कर चलो रहे हैं? जाओ, नीलिमा तुम वो कटहल इसको दे दो, दे दो, दे दो, दे दो ना। तुम जाओ, तुम इधर आओ। हाँ, मुझे एक बात बताओ। हाँ। दिखने में सुंदर हो, बहुत सारा पैसा भी है, फिर भी शादी करने के लिए लड़की ढूंढ ढूंढ के इस कोमल चेहरे को क्यों धूप में खराब कर रहे हो? वो तो मामी भैया, मैंने तो आपको पहले ही बोला था। क्या कहा था तुमने? हाँ, बताया तो था। जब नीलिमा जी हमारे सामने है यहाँ पे, तो कोई और लड़की देखने की क्या जरूरत है? तो आपने क्या बोला कि मामी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन अब देखो क्या हो गया, भगवान ने उसी को आपके सामने भेज दिया। इतनी विशाल दिल की मामी और इतनी विशाल उनकी बेटी, ये कहाँ मिलेगी भैया आपको? अरे आप यहाँ पे आइए, भैया भाभी साथ में खड़े होंगे। वाह वाह वाह, क्या जोड़ी है। इस साल का स्टार कपल का मातृभूमि मेडिमिक्स अवार्ड आप दोनों को ही जाएगा। देखो बेटा, ऐसे ही बोलते रहोगे तो मेरे हाथ से अवार्ड खाओगे। हाँ। अच्छा मामी, एक काम करते हैं, बहुत जल्द हम इसकी शादी फिक्स करते हैं। उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। मेरे वापस जाने से पहले इसके लिए एक लड़का ढूंढ लीजिए। सुनो, उसकी जिम्मेवारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मामी मूड ऑफ मत करो, जब सब लोग एक जगह आ जाते हैं तो सब अच्छा ही होता है। ओके? हेलो भैया, मैं शिवन बोल रहा हूँ। क्या हुआ? हमारे स्कूल के बच्चे के मिड डे मील में कुछ गड़बड़ था। गड़बड़? हाँ, मैं अब मिशन हॉस्पिटल से कॉल कर रहा हूँ। भैया तुरंत यहाँ आ जाइए। हाँ ओके, मैं आता हूँ। हेलो। ओके डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वो चावल में थोड़ा फंगस था, वो खाने के बाद बच्चों का पेट खराब हो गया, बस उतना ही। ये फूड पॉइजनिंग नहीं है। सारे बच्चों को पेट क्लीन करने के लिए दवाई दी है। डॉक्टर से अभी बात हुई। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो हॉस्पिटल में जाके देख सकते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? जो स्कूल चंदन चला रहा है उस पर कोई शक ही नहीं है। जब हम लोग सुने कि बच्चों को लूज मोशन और उल्टी हो रहा है, बस क्या हुआ ये जानने के लिए आए हम।
सेतु। क्या हुआ सेतु माधवना? पूरा महिल चंद्रन का ये फ्री स्कूल में कुछ अजीब खबर सुनने को आ रहा है। वो पूछने वाले तुम कौन हो? अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो? जो भी है हम सब एक ही जगह से हैं, है ना? और साथ में यहाँ से थोड़ा दूर में ऐसा ही एक स्कूल अपना परिवार वाले भी तो चला रहे हैं। तुम स्कूल थोड़ा ही चला रहे हो, वो तो बूचर शॉप है। हाँ बे, बूचर शॉप ही समझो। इसलिए वहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, पैसे लेकर ही चला रहा हूँ। एजुकेशन बिजनेस। सुनो बे, ये तो मुझे पहले से ही पता था। आप सबका प्यारा बेटा पूरा मनाइल चंद्रन विदेश जाकर कमाने वाले पैसे से अपना पाप को मिटाने के लिए अपने मरे हुए बाप के नाम पर बनाए गए इस धर्मशाला में मुफ्त की रोटी, मुफ्त के कपड़े, मुफ्त की पढ़ाई, सब मुफ्त का। लेकिन ऐसे ही चैलेंज तो जहर मिले हुए मिड डे खाकर मरने वाले बच्चों का ये पेरेंट्स को मुफ्त में कॉफिन भी बांटेगा। क्यों पूरा मनाइल चंद्रन, ऐसा है कि नहीं? क्यों? बस ऐसे मौके पर यहाँ आकर अगर ऐसा माहौल खड़ा करोगे तो कॉफिन तो तुम्हारे लिए बनवाना पड़ेगा। ओह, क्या बात है? क्या हो रहा है यहाँ? ये हरामी यहाँ के बकवास कर रहा है। ओह, इसकी तो क्या कर लोगे बे? क्या करोगे तुम? थप्पड़ मारिए अरे, तभी रुक जाओ। समझेगा ये। अगर तुम तीनों साथ में मारोगे तो ये मर ही जाएगा। वो मैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे किसी रिश्तेदार का बेटा यहाँ पढ़ता है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो सही नहीं है। जो सही है वो हम देख लेंगे। आओ। तो बात यह है, मुझे नीचा दिखाने के लिए तेरे बाप वारके ने तुझे यहाँ भेजा होगा। वो देख, उस बेचारे को जीने नहीं दिया तुमने। ये बात मैं इतने साल बाद भी भूला नहीं हूँ। तो यहाँ तुम्हारा सर्कस नहीं चलेगा। ये मेरी मिट्टी है, अपनी मेहनत से कमाई है। मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई भी आए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो निकलो। हाँ, अरे निकलो चाको। चलो रे। बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब लोग अब घर जाइए। बच्चों को घर ले जाने का सारा इंतजाम हो गया है। आप जाइए। चलो जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। उसका स्कूल का जीजू कहाँ है? छी, अच्छा, तो वो बात है। हाई बीपी और हनी बी दोनों साथ में अटैक कर लिए तो बचने का कम चांस होता है। खतरा बढ़ जाए तो एक छोटी सी बेईमानी, गोडाउन से कुछ सामान एक्सचेंज कर लिया, उसकी वजह से इतने सारे बच्चों का पेट एक साथ खराब होगा ये मैंने नहीं सोचा था सुलेमान। इसलिए जब मुझे पता चला कि अचानक से जीजू घर आ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए मैं बहुत दौड़ा। वो सब जीजू जब यहाँ है तो ये सब लूज मोशन को अवॉइड करने के लिए था। ये यहाँ रखते हैं। बहन के पति हो सिर्फ, जीजू अब क्या मानने करें? वालों में नहीं है। चंद्रन भैया, हाँ, उसका दिल मुझे पता हाँ, तो इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है है ना? हाँ, अब मैं ये हाँ, पी लूं? हाँ। आजा 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 आजा। ये चिकन भी खा लो, खा लो। रुको 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 रुको। तुम यहाँ अपनी जड़ ढूंढने के लिए आए थे ना? वो बम स्क्रैच करने वाले जड़, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मेरा जड़ कट गया है, वो जड़ को वापस जोड़ने में तुम मेरी मदद करना। अभी ये बियर पीने के लिए थोड़ा मदद करो जीजू। ठीक है सुलेमान। अब कोई सुलेमान नहीं है। बड़ा मजा आया। सुलेमान सुनो, वो तुम्हारी बात मानेगा ना? चंद्रन भैया के कान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं? लेकिन बात करप्शन है और जवाब में क्या बोलेगा ये तो सुनने के बाद ही पता चलेगा ना। समझ गए? ऐसे मौके पर ये सब बोलकर मेरा बीपी बढ़ाकर वापस मुझे हनी बी पीने पर मजबूर मत करो। जीजू तो हमारी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन 3 बेटियों का बाप हूँ मैं। वो सब याद है आपको? इस मामले को लेकर जीजू ने अगर मुझे कोई पनिशमेंट दिया तो फिर ये मना थोड़ी माधवन आसमान देकर जिंदगी गुजारेगा क्या? किस बात के लिए आपने घटिया काम किया जीजू? बेटियों की शादी करवाने? स्कूल का मैनेजर बनके आपने कोई अच्छा काम नहीं किया अभी तक, अब पता चला खराब कर रहे हो। जब दीदी वहाँ के हेडमिस्ट्रेस थी जीजू, तब भी आपने घटिया काम किया ना, वो माफ नहीं करेंगे। बार बार ऐसा बोलकर उसका दिल क्यों दुखा रहे हो? उसे पता था माधवन ऐसा करेगा। पता होना चाहिए माँ, वरना ऐसा कोई हादसा होने के बाद पता चलता। जब जीजू को पता चला कि भैया घर आ रहे हैं तो उन्होंने क्या नहीं किया उनको रोकने के लिए? बताइए। मिड डे मील के चावल में रेत डाल के पैसा कमाने बैठा है। भैया अगर आपकी जगह पे मैं होता ना तो उसे पीट पीट के भगा देता। गणेशन, बस बहुत हो गया। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, आप ही जीजू को बढ़ावा दे रहे हैं। कोई भी काम करोगे तो बाकी की जिंदगी किसी के पैरों में बितानी पड़ेगी, समझे? जिसे भी मैं प्यार करता हूँ मेरी एक ही दुआ होती है कि उसकी किस्मत ऐसी बिल्कुल ना हो। तुम्हारे लिए ही मैं विदेश जाकर मेहनत कर रहा हूँ। भूल गए इसीलिए याद दिला रहा हूं मैं। हमारी मलिका की आपसे शादी करवाने के लिए पिताजी ने एलपी स्कूल्स के पेपर्स ब्लेड वर्की को दिए थे, और जब वो पैसा वापस नहीं लौटा पाए तो उसी स्कूल के क्लासरूम में जाकर सुसाइड कर लिया।
पिताजी चले गए तो स्कूल भी चला गया। ऐसे ही पिताजी के नाम पर बनाया स्कूल है वो। उस स्कूल के नाम पर जो भी लांछन आएगा वो मेरे पिताजी के नाम पर लांछन है। जीजू, आपको मैंने बड़े भाई का दर्जा दिया है, इस परिवार के बड़े भाई। ऐसे भाई की वजह से अगर कुछ गलत होता है तो दुख होगा ही ना। चंद्रा, मेरी वजह से तुम्हें दुख हुआ तो मैं किसी भी काम के लायक नहीं हूं। किसी को दुख पहुंचे या किसी के नाम को धब्बा लगे, ये बिल्कुल नहीं किया मैंने। एक पल के लिए मैं तुम जैसा हो गया। वो राशन की दुकान वाला वैल्यू धन चावल ब्लैक मार्केट में बेच रहा था। जानकर इंस्पेक्शन के लिए ऑफिसर वहां आ गए। तुरंत स्टॉक फिल करने के लिए कोई उपाय नहीं था, तो वो मेरे पास आया और आकर मुझे बोला कि तुम मेरी मदद करो वरना मैं अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगा। मेरी जैसी उसकी भी 3-4 बेटियां हैं। वो मेरे सामने आकर रोने लगा तो मैंने सोचा कि मैं उसकी थोड़ी मदद कर देता हूं। तो मैंने उसकी मदद करने के लिए अपने गोदाम में से कुछ बोरी चावल उसको दे दिया, लेकिन अचानक तुम आ गए। एक जंगल में एक शेर था और वो शेर नहीं दूंगी मैं, मुझे डॉल चाहिए। शुरू हो गई तुम दोनों की लड़ाई। अब मत रो। अपू, वो डॉल वापस कर दो। तुम्हें भी ऐसे और बड़े दिया था ना। अपू, रुक जाओ तुम, मेरी बात सुनो। ओहो, क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? तुम वापस आओ, बताती हूँ तुम्हें। ओफो। अरे क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? हाँ, क्या हुआ? अरे बोलो क्या हो गया? मैं समझाती हूँ इसे। मैं देखता हूँ। हाँ बोलो। बड़े पापा की गुड़िया कैसे रोती है? मुझे चाहिए गुड़िया, मुझे चाहिए गुड़िया। ये भाई, हम लोग यहाँ कुट्टीचिरा जंक्शन ढूंढने नहीं आए हैं, फिर जड़ ढूंढने आए हैं। हाँ, जड़। अब वो पैसा दो। चिल्लर नहीं है, 1000 का हम नोट दोनों है। मेरे बाप को ढूंढने आए हैं या फिर तुम्हारे बाप को ढूंढने? बाद में दूंगा, आप दे दीजिए। पहले उस दुकान वाले से पूछते हैं। चलिए। यहाँ कोई नहीं है क्या? कोई है? दुकान वाले, उधारी वाले, मैंने आज तक किसी से भी 5 रुपया उधार नहीं लिया। सब मुझसे उधार लेते हैं। आप मुझसे उधारी लेने आए हैं क्या? बताइए क्या बात है, बोलिए जनाब। यहाँ करामी, सॉरी, 2 नारियल पानी दीजिए ना। हाँ, अभी लाते हैं। जीजू, हम यहाँ शरबत पीने आए हैं क्या? अरे पहले माहौल तो बनाने दो, उसके बाद पूछताछ करते हैं। माहौल बना के पूछताछ करने के लिए ये कैंप पेट्रोल है क्या? अभी ये जनाब सही जवाब देंगे, इसीलिए नारियल पानी मांगा है। मतलब पीने के लिए नहीं? जाके पूछो। एक्सक्यूज मी, राइस अभी तक नहीं आया। कोई नहीं, मेरा नाम सुलेमान है। मेरा नाम अब्दुर्रहमान मेहमान। नहीं। समझा? मेरे माँ बाप ने रखा ये नाम, ठीक है? तुम दोनों रिक्शा पकड़ के मेरा नाम बदलने आए हो क्या? बात क्या है जनाब? वो क्या है ना? नहीं भाई, मेरे घर में मैं पहला बेटा हूँ, मेरे 4 लड़के हैं। बात क्या है जनाब? पता चला इसकी दुकान क्यों खाली है? जनाब, यहाँ एक मोहिद्दीन हाजी है क्या? एक मोहिद्दीन हाजी नहीं, 8 मोहिद्दीन हाजी हैं। 8? ये क्या मोहिद्दीन हाजियों की सुपरमार्केट है क्या? अच्छा, तुम दोनों को सुपरमार्केट वाले मोहिद्दीन हाजी से मिलना है क्या? अरे तो बताना चाहिए था ना, वो बस अभी भी मस्जिद गए हैं। कहाँ? वो ठीक है, हमें वो मोहिद्दीन हाजी से मिलना है जो सुलेमान का बाप है। और करेक्ट, इसका एक बेटा बहुत साल पहले घर छोड़ के भागा। सच है? हाँ, उसका नाम भी सुलेमान है। लड़के नहीं है तो सुलेमान नाम थोड़ी रखेगा। हाँ, एक और बात बताऊं, वो 5 साल पहले वापस आया। अरे हमें सुलेमान के बाप से मिलना जो वापस नहीं आया। अरे आप लोग इतनी दूर से आए हो तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। 8 मोहिद्दीन हाजियों में 3 मोहिद्दीन हाजी को सुलेमान नाम के बेटे हैं। वो तीनों घर से भागे भी थे। उसमें से एक के बारे में मैंने आपको बता दिया, और दूसरा सुलेमान इस साल के बकरीद के दिन वापस आया। वो घर में है। बस ठीक है। मतलब ये तीसरे सुलेमान का बाप ही तुम्हारा बाप है? अच्छा। मतलब हम जल्दी उससे मिलेंगे। अब्बू जनाब, वो तीसरे सुलेमान के बाप का घर कहाँ है, बताएंगे? अच्छा, तुम लोग क्या क्या जानना चाहते हो? उसका घर का छोड़ो, उसका बाप वहाँ है। मैं फौरन उसको उठाकर हॉस्पिटल ले गया। अल्लाह की दुआ से जिंदा बच गया वो। हाजी साहब की कृपा से। करेक्ट, वो तुम्हारा बाप ही है। देखो कैसे खुजला रहा है। अरे रो क्यों रहे हो भाई? अरे रो नहीं रहा हूँ, आँख में कुछ गया, थोड़ा भूगिए। रोना बंद करो, जाके बात करो। वो अब दिया है हाजी साहब। अब्बा
अब्बू? अब्बा। अब्बू? किसका अब्बू? मेरे अब्बू। ये मैं हूँ अब्बू, आपका बेटा सुलेमान। बहुत साल पहले घर छोड़ के भागा। मेरा बेटा घर छोड़कर भागा, लेकिन घर वापस आ गया। कल रात ही वो वापस आया। तू कौन सा नया सुलेमान है? तेरे चेहरे से ही पता चलता है कि तुम बीमार हो। बाजार में ढूंढ रहे हो अपने बाप को। कुत्ते के बच्चे, कोई बाजार में ढूंढता है अपने बाप को? बाप रे। पहले अब्बू बुलाता है, अब मैं जीजू हो गया। तेरा कौन सा बहन से मैंने शादी किया है जो तू मुझे जीजू कह रहा है? देख रहे हो, ये छाता तुम्हारे पेट में घुसा दूंगा और अगली ईद और बकरीद के बाद ही निकालूंगा। निकल यहाँ से। शराब पीना बंद करो। खुद कमा के थोड़ी पी रहा है तू। ये सब मेरा ही पैसा है ना? अबे दिमाग से काम कर, दिमाग से। मैंने उसके बाप से एलपी स्कूल का पेपर साइन करके इसलिए रखा था कि उससे थोड़ा पैसा कमाऊंगा, लेकिन जिस दिन से उस पुरामन्यल के बच्चे ने वहाँ एक धर्मशाला खड़ा कर दिया, उस दिन से हमारा स्कूल का बिजनेस डूब गया। उसको और उसके स्कूल को बदनाम करने का एक अच्छा मौका हाथ में आया तो खुद बेइज्जत हो के आके पी रहे तू। गधा मसल बना के 4 और गधों को साथ लेकर गए थे, क्या उखाड़ लिया तुम? अरे वहाँ जाने के अलावा हॉस्पिटल जाके कोई कंपाउंडर को 1-2 हजार दे के एक बच्चे को मरवा देते तो आज प्रियामन्यल चंद्रन और उसका खानदान जेल जाते। वो नहीं कर पाए। कम से कम उस स्कूल के बच्चे मिड डे मील खाकर हॉस्पिटल में मरने वाले ही हैं बोलकर इवनिंग न्यूज़पेपर में एक छोटा खबर डाल देते। छोटा कॉलम में एक न्यूज नहीं डाल पाए तुम, यहाँ आके पी रहे हो, गधे कहीं के। पापा, इवनिंग न्यूज़पेपर में नहीं, डे टाइम न्यूज़पेपर में आएगा, फ्रंट पेज पर। तब पूरा केरला जानेगा उसका स्कूल का असलियत। इस मामले में मैं आप ही का बेटा हूँ पापा। अब उसे पता चलेगा मेरी पहुँच और मेरी असलियत का। पापा क्या? चंद्रन भैया को बताएंगे तो जल्दी हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन मैंने उनको एक बात कह दी है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए फ्लैग वाली कार में ही आऊंगा। अगर फ्लैग वाले कार में ही आकर मुझसे शादी करना है तो जब घर आना तो एक फ्लैग लेकर कार के ऊपर रख देना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं भी सीरियस बोल रही हूँ। मिनिस्टर बनने के बाद फ्लैग वाली कार में जब तुम आओगे तो वो फौजी घर पर आया होगा। उसके आने के बाद शादी नहीं होगी, तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा। अरे हमारी शादी में वो क्यों आएगा? उसने तुम्हारी दीदी से शादी की, तुमसे तो नहीं ना? वही इरादा है इसका। वो मुझे कैसे देखता है पता है ना? मैं और दीदी उसके लिए एक जैसे हैं। मैं उसके सामने जाने से भी डरती हूँ। मुझे सब समझ में आ गया है। मैंने ये सारी बातें भैया को बता भी दी हैं और भैया ने कहा कि मैं तुम्हें घर ले आऊं। ये लीजिए। लेकिन वो सही नहीं है ना? जब भैया के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं तो मेरा शादी करना अच्छा नहीं है ना? ये यहाँ क्या कर रही है? ये सब दीदी और फौजी लैंड होने के बाद की बात है ना? तुम एक काम करो, इस कॉफी का पैसा दे दो और फिर घर चली जाओ। अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो हमें कोई देख लेगा और फिर मेरी पार्टी में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और खद्दर वाले युवा नेताओं को प्यार करना बिल्कुल मना है। हाँ। लगता है आगे भी एक खद्दर ही रहेगा साथ नहीं, में। ये खद्दर भी रहेगा। चलता हूँ प्रेमिका। मिनिस्टर के पीए 105। ठीक है, थैंक्स। हेलो मैथ्यू, वो टीचर तुम्हारे पास आ रही है। सारी बातें याद है ना? अभी के लिए तुम मिनिस्टर का पीए हो। हाँ, असली पीए को मैंने कहीं और भेज दिया है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? तुम उसके साथ बदतमीजी मत करना। बस चाय वाय पिलाकर वहीं बैठा देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। ओके। क्या? यस, कम इन। नमस्ते सर। यस। मैं चक्कैयार कुत्तू विद्वान तिरुमालपाड़ की बेटी हूँ। जी, क्या काम है? वो मैं वो पेंशन वाली बात करने के लिए आई हूँ। बैठिए प्लीज। टीचर आप यहाँ कैसे? गणेशा, मैं पिताजी की पेंशन के बारे में बात करने के लिए मिनिस्टर के पीए। मिनिस्टर के पीए? हाँ। ये तू कौन है? अभी केरला की रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स की कोई भी पीए यूथ ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट कमेटी मेंबर पुरमाइल गणेश कुमार से ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछेंगे। अब ये बता कि तू कलेक्शन का काम छोड़ के मिनिस्टर का पीए कब से बन गया बेटा? टीचर, यहाँ पे जरूर कोई गड़बड़ है। क्या? इज्जत से जीने वाले लड़कियों को होटल में बुलाकर खद्दर पहन के नाटक नहीं करते। टीचर आप जाइए यहाँ से, जाइए। अरे मैथ्यू,
बिल्ली के लिए ट्रैप लगाया था, शेर फंस गया। अब कमरे के अंदर दोनों हैं। अब न्यूज और हॉट हो जाएगी। वो बेल एप्लीकेशन दे दीजिए। चलो। तुम्हारा दिल तो मैं जानता हूँ बेटे। बेटी ने कहा कि मत बताओ, लेकिन ये इतना बड़ा धोखा होगा भगवान के सामने। धोखा ही होगा, जमाना ही ऐसा है। उस समय गणेश वहां पहुंच गया, नहीं तो क्या होता। उसके बाद भी हम सब क्यों जिंदा रहे। मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त को ओल्ड आर्टिस्ट पेंशन नहीं चाहिए जीने के लिए। चंद्रन रो भैया, मत, जाओ। सॉरी चंद्रन, अरेस्ट के बाद ही पता चला कि ये फैमिली फ्रॉड है। आप एक कंप्लेंट लिखा दीजिए, मैं उसके खिलाफ एक्शन लेता रहने हूं। दो। ताजा खबर, न्यूज पढ़कर बड़े हो जाइए। बच्चों, पूरा महिल चंद्रन के प्यारे विद्यार्थियों, जाके पढ़ के सीख अरे लेना। ये क्या हो रहा है, मेरी समझ से परे है। आपके स्कूल के टीचर के बारे में है। मैथ्यू, चंदन के दिरम लेने वाले बुड्ढे को भी देना, पढ़ के मजा लेने बोलो। हाँ, ये लीजिए दादा, पढ़िए पढ़िए। शिक्षक और स्कूल मालिक का भाई व्यभिचार के आरोप में गिरफ्तार। अल्लाह। पढ़ लिया? अपने पिताजी के नाम पर गल्फ वाले चल रहे स्कूल का शोहरत। चाकोए, चंद्रन बेटे के स्कूल के बारे में बोलेगा तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। हाँ ठीक है, उसका स्कूल का। अब पता चला ना एडमिशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट के बिना क्यों स्कूल चल रहा है। यहाँ तो पिंपिंग चल रहा है ना, ढेर सारे पैसे और कस्टडी में लड़की भी। अब शादी नहीं किया तो क्या हुआ है? एक पंथ दो काज है। मेरा बाप तो एजुकेशन से बिजनेस चला रहा है, मानता हूँ, लेकिन वो यहाँ क्या चला रहा है? वही भी चार धंधा है। सब पोस्टर लगाओ रे जी, कंप्लीट ओके। तो फिर गाड़ी में बैठो। आज तो हम पार्टी करेंगे, क्यों बढ़ाओ, समझ गए? आज ही तुम्हें मेरे बाप का असली बेटा बन। मुझे बेइज्जत करने के लिए उस बेचारी के ऊपर गलत खबर छपवाएगा तू? बोल। मारो साले को। ऐसे बहुत सारे कमीने हैं यहाँ। मेहनत करके थोड़ा पैसा कमाओ, जलने वाले। जल जल के पीलिया हो गया है बाप और बेटे को। जलन के लिए कल तक कोई दवाई नहीं थी, कल जीजू ने उसके लिए एक नई दवाई खोज ली है। क्या दवाई? आंख बंद करके खूब पीटा, और क्या। आज के जमाने में ऐसी दवाई बहुत अच्छी है। आओ बेटे। यह है मेरी बेटी निर्मला। सारी बात मामा जी ने बताई होगी। हाँ, निर्मला। भैया, ये भी मैं ही देखूं तो ठीक है? नहीं, मैं देख लूं। जो लड़की आगे भाभी बनने वाली हो उसे नहीं देखना चाहिए। मतलब ये यही है वो। क्या? तुम्हारी भाभी। श्योर? 101%। सुना है कि चेहरा मन का आईना होता है, अभी अभी वो समझ में आया। तो जीजू, बाकी सब प्लान क्या है? इनको दिक्कत ना हो तो देरी ना करके शादी करते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? सो नहीं रहे? नींद नहीं आ रही है। मेरे बेटे का परिवार देखने के लिए सबसे ज्यादा आप ही आशा किए हैं। खुशी से नींद नहीं आ रही? अब मैं क्या ही बोलूं।
नहीं, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना। मैंने सोचा देख के पसंद करने के बाद, और कोई बात नहीं। सिर्फ कुंडली मिलान और एज डिफरेंस ही नहीं है ना। चंद्रन की कमाई और सुंदरता के लिए एक मैचिंग लड़की ही चाहिए ना। सब ठीक हो रहा है तो मैंने सोचा उसे देखने देते हैं, लेकिन अब पसंद आई तो मैं वो छुपाऊंगा तो वो बड़ी गलती होगी। गलती? उस लड़की की एक बार पहले शादी हो चुकी है। हे भगवान! नहीं, बहुत समय नहीं हुआ है, सिर्फ 4 दिन। पति मर गया एक्सीडेंट में। ये क्या बोल रहे हैं आप? आप मेरे बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? पहले बता देते। सबने मिलकर उसके साथ ये नाटक किया। नहीं, तुम्हें लगता है क्या मैं उसकी भावनाओं के साथ खेलूंगा? भगवान से प्रार्थना करके हर दिन लड़की ढूंढी मैंने, लेकिन नहीं मिली। तो क्या हुआ? एक बार जिसकी शादी हो चुकी है उस लड़की से शादी करोगे? हम सबकी उधारी चुकाने के लिए देश छोड़कर गया मेरा बेटा, उसके साथ ऐसा करोगे ना तो नाश होगा इस परिवार का। लक्ष्मी, मेरी बात सुनो। नहीं, मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है, मैं बताऊंगी उसको। आज के जमाने में एक शादी के लिए कितना ज्यादा खर्चा किया जाता है। सब लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत पैसा है। हाँ, खाने की सारी जिम्मेदारी कुंजकनन भैया को दे देते हैं, तभी सब ठीक रहेगा। और उसके बाद अरे बड़े पापा की पुण्यम्बली सोई नहीं अब तक? नहीं, आप यहाँ खड़े होकर अकेले में क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, वो बड़े पापा कई साल तक अब्रॉड में अकेले रहते थे ना, तब अकेले रूम में बैठे हुए दीवारों से बातें करते थे। मन बहल जाता था और थोड़ी तसल्ली मिलती थी, फिर वो आदत बन गई। अब तुम सो जाओ, ठीक है? शादी कर चुकी लड़की से मेरे बेटे की शादी नहीं होनी चाहिए। एक विडो से शादी करना, तुम उतने भी खराब नहीं हो बेटे। झूठ बोलकर घर बुलाया और सबने नाटक किया। हर बार इस घर से तुम मेरे आंसू देखकर जाते हो, आज भी रोकर ही बोल रही हूँ, चले जाओ, वापस चले जाओ बेटा। तुम एक अच्छी लड़की के लायक हो। आप फिर रोने लगी। नहीं चाहिए तो नहीं करूंगा माँ, आप सबको सही लगता है तो मैं मना कर दूंगा। शादी करना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। वाजपेयी शादी करते तो इंडिया के पीएम बनते, और जैसा आपने कहा किस्मत होगी तो सब मिल जाएगा। पर एक फैसला ले लिया है मैंने, मैं वापस जाऊंगा, मैं कल ही निकल जाऊंगा। अगर बच्चों ने पूछा कि सब तय करने के बाद भी इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हो, तो बोल दूंगा अबू धाबी से शेख का फोन आया था तो जाना पड़ेगा। बैग रख दिए? जी हाँ, रख दिए। सुलेमान की भविष्यवाणी सच निकली। इस बार मेरे केरला आने के बाद यहाँ कौन कौन से 2 चमत्कार हुए? हाँ, तुम्हारे अब्बू से मुलाकात और मेरी शादी, दोनों हो गए। अब चलते हैं। आप लोग तैयार नहीं हो रहे? 10:30 की फ्लाइट है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आते वक्त और जाते वक्त सबको खुश रहना है। इतने साल बाद भी सबको फिर से बोलना पड़ेगा। जिस दिन से मैं आया हूँ तुम सिर्फ इसी को देख रहे हो। ये लो, 1 से 1.5 लाख रुपए की है। अब ये बेचकर पार्टी का काम मत करना। अरे रो क्यों रहे हो तुम? भैया, इस बार आप प्लीज यहीं पर रुक क्यों नहीं जाते? अरे ये क्या हो रहा है? घर में सब लोगों का मुंह क्यों लटका हुआ है इस तरह? मैं पहली बार थोड़ी जा रहा हूं। ये लो। अरे कुछ नहीं हुआ। मेरी माँ ने कहा है मेरे लिए लड़की भगवान ढूंढ के लाएंगे। मामी, अब इसमें गलती आपकी थोड़ी ना है। जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ाते थे, जब उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं बची तो उसी स्कूल में उन्होंने फांसी लगा दी, पिताजी ने। या फिर मेरे परिवार को बचाने के लिए उधारी लेकर मुझे पैसे देकर जहाज में विदेश भेजने वाले आप ही थे। आपकी गलती थी या भगवान की?
उस वक्त जितना उधार था वो चुकाने के लिए 8 साल लगे। उस समय सोचा था वापस आकर शादी करूंगा, और फिर इसको एक अमीर खानदान की लड़की से प्यार हो गया। उस बात को लेकर हमारे परिवार में बहुत लड़ाई हुई, पर फिर भी शादी कराई। अगली बार सोचा इसकी और मेरी शादी एक साथ करेंगे, एक साथ, एक ही मंडप में। मैंने सोचा सब लोग खुश होंगे, और किस्मत देखो, इसको तो लड़की मिल गई, मुझे नहीं मिली। तुरंत वापस आने के लिए अबू धाबी से कॉल आया। जो भी होता है वक्त पर होता है, और कुछ नहीं। अब ऐसे मुझे बिना शादी किए जाते देखकर दुख हो रहा है तो मत करो। ये सारे बच्चे मेरे ही हैं, है ना बच्चों? बड़े पापा आप मत जाओ, मत जाओ। आपकी बहुत याद आएगी। मत जाओ बड़े पापा। देखा तुमने, इन बच्चों के लिए पहले बड़े पापा हैं, फिर इनका अपना बाप है। वैसे भी मेरी माँ को दिन रात मेरा बेटा बोलने के लिए ऐसा होना जरूरी था ना। आप इन लोगों की चिंता तो नहीं करोगी ना? ये लोग तो बाप बन गए हैं। इस तरह दुखी होकर मेरे साथ मत आइए। शिवा, गाड़ी निकालो। चंद्र, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? और तुम क्या मेरा मुंह देख रहे हो? गाड़ी में बैठो। चलो सुलेमान। अच्छा शिवा, कोई भी कमी नहीं लगनी चाहिए। कोई घर आए तो उसे ये ना लगे कि इस घर में कोई घमंडी है, ठीक है? हाँ। क्या हाँ? मैं तुम्हारे घर के काम की बात कर रहा हूँ। हाँ। देखो फिर से हाँ। शिवा, हिंदी भाषा में हाँ के अलावा और भी शब्द हैं, ठीक है? मुंह खोलकर कुछ बोल नहीं सकते क्या तुम? आखिर हम सब एक ही खून है ना, हैं? अब सबकी बोलती ही बंद हो गई तो ये सुंदर सी लड़की काम आएगी बात करने के लिए। कुछ बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ। क्या बात है। शुरू हो गया ट्रैफिक। ये देश आखिर कब सुधरेगा? फ्लाइट निकल जाएगी क्या? उस गाड़ी के पीछे चलो। अरे वो येलो ज़ैन के पीछे चलो ना। चंद्रन भैया, क्या हो गया भैया? अरे तुम मेरी बात सुनो, उस गाड़ी के पीछे चलो। अरे अरे क्या कर रहे हो? चलो जल्दी। अरे तुम क्या कर रहे हो? जल्दी चलो ना। भैया ये बड़ी गाड़ी है ना। अरे तो हॉर्न बजाओ ना। अरे शिवा, थोड़ा जल्दी करो ना। हे भगवान, ऐसा क्या हुआ? देखा वो सुमो वाला यू टर्न मारा। अरे जल्दी चलाओ भैया। रोको, गाड़ी रोको। निकल गई ना? मैंने कहा था ऐसा ही होगा। भैया कौन निकल गया? अब तुम कुछ मत बोलो। जो बोला वो तो किया नहीं तुमने। छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी बोलते रहे। अब देखो क्या हो गया, निकल गई ना। क्या फायदा तुम्हें पालने पोसने का? चंद्रन भैया, वो मैक्सिमम स्पीड में है। मैक्सिमम मिनिमम मुझे कुछ नहीं सुनना। सब खत्म कर दिया, बेवकूफ। स्टैचू। देखो दीदी की आंखें मूव हो रही हैं। ये लो। थैंक यू। ओह, जिंदगी में भैया को कभी मैंने ऐसा नहीं देखा। मैंने भी। इतनी बड़ी ट्रैफिक में हमारी बड़ी गाड़ी लेकर इतू सा एक गाड़ी के पीछे करेंगे तो कहाँ मिलेगा? कैसे मिलेगा? हाँ, मैंने सारा गियर चेंज करके देखा। क्या फायदा? क्या फायदा? गाली सुनाने के अलावा भैया ने यह भी कहा कि मुझे खाना वाना देकर बड़ा करने का कोई फायदा नहीं। हाँ, अच्छा,
मतलब चेजिंग की टेंशन के बीच में भी भैया ने सच बोला था। यहाँ ये सच को पूरी तरह से सच होने के लिए तुम्हें भी गाड़ी में होना चाहिए था। बिल्कुल सही। अच्छा शिवा, तुमने उस गाड़ी के अंदर किसी को देखा? अरे कैसे देखेगा, वो कार को ही एक बार में देखने को मिला। जो भी है, एक बात तो पता चला, इस फैमिली स्टोरी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तो उस कार में था। ये बेशक कह सकते हैं तुमने वही खराब कर दिया, इसलिए इन्वर्टेड कोमा में डाल के खराब कर दिया, बोला जीजू ने। ना ना ना, अगर मैं होता उस गाड़ी में तो भगाता एयरपोर्ट की तरफ, आबू धाबी जाके वहाँ के शेख से ये टर्निंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करता। कार अपने रास्ते, फ्लाइट अपने रास्ते चला गया। अब तो मैं बीच में आ गया। आ गया? नहीं आया। आ गया। बस अब बातें बंद करो, बच्चे सब भूखे बैठे हैं, मैं उनको लेकर आती हूँ। मैं शुरू करता हूँ। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे सब भूखे बैठे हैं बेटा। अब सबको फेस कैसे करूं माँ? घर से निकलने के बाद कम से कम 2 साल लगते हैं मुझे वापस आने में। आज तक तो वैसा ही था और आज 2 घंटे में वापस आ गया। तो क्या हुआ, कहीं और तो नहीं? अपने घर ही तो लौटे हो तुम। फिर भी कोई बात नहीं बेटा, मैं अगर कुछ पूछूं तो सच बताओगे? कौन था उस कार में? आपने पूछा है तो आपको याद है क्या, हमारे पिताजी के स्कूल में हिंदी सिखाने के लिए एक शंकरन मास्टर आए थे, याद है? याद है। उस मास्टर की एक बेटी थी, गोरी पतली सी, लंबे बाल थे उसके। क्या नाम था उसका? हाँ, इंदिरा। हाँ, पहली बार आपने मुझे कब मारा था याद है? उसको लव लेटर दिया था तभी मारा था मुझे। उस कार में वही थी आज। तो क्या? नहीं, वो लड़की तो उसके पीछे जाने से भी मिली नहीं हमें। मैं तो सबको दुखी करके घर से निकला था, तो जब रास्ते में मैंने उसे कार में बैठे देखा तो लगा जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, किस्मत की बात। इसीलिए हम उसकी गाड़ी के पीछे गए, सोचा बात कर ले। बात करने की वजह भी तो है ना, पुराना लव लेटर। हे भगवान, उसके पीछे गए थे तुम? तुम्हें ये क्या हो गया है? वो सिर्फ तुमसे 4-5 साल छोटी है ना? जल्दी शादी हो गई है तो अब तक कितने बच्चे होंगे उसको? सब तुम्हारे जैसे नहीं है बेटा। बात तो सही है, उस हड़बड़ी में ये सब मैंने नहीं सोचा। सब मेरे जैसे तो नहीं हो सकते ना। वो छोड़िए, मेरा तो जाना भी कैंसिल हो गया और बेइज्जती भी हो गई, पर खाना भी नहीं खाया। किसी ने भी ये बात नहीं कही। अच्छा? नहीं। आओ आओ ना। क्या हुआ बेटा? मम्मा। हाँ, वो जो अंकल उस दिन देखे थे ना, हमें देख रहे थे। कहाँ? ये वही है। मैं जवाब देती हूँ। बेटी, तुम उसको देख रही थी इसलिए तुम्हें लगा कि वो तुम्हें देख रहे हैं। चलो। सब रेडी है ना? हम कब से रेडी हैं? तो हम सीधा कलेक्टरेट जाएंगे। यूथ ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की शक्ति पूरा केरला देखेगा आज। मुझे डर है कि हमें मारते हुए देखेंगे। नहीं समझा? नहीं, कुछ लाठीचार्ज हुआ तो? अरे कुछ नहीं होगा। हम कौन सा डांडी मार्च पे जा रहे हैं? आगे खड़े होने की बजाय हम पीछे खड़े हो जाएंगे, फॉलोअर्स को आगे कर देंगे। अरे लेकिन आजकल के नेताओं को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। सबको डरा के जोश खत्म मत करना। कम ऑन। अरे ये क्या, मॉर्निंग वॉक बुलेट पे गए थे? चेंज के लिए ये भी करना चाहिए। अच्छा, वो भैया रास्ते में आम के बारे में भी एक अन्वेषण है ना? हाँ तो? नहीं, दोनों एक शादी एक ही मंडप में करा देते। सुनने में आया है फौजी वाला लैंड हो चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, उसी डर में विद कॉरस। अरे नहीं, ये सफर कलेक्टरेट के लिए है। दिक्कत तो लग रहा है सेक्रेटेरिएट जा रहे हो। सेक्रेटेरिएट के लिए एक फुटबोर्ड है, ये कलेक्टरेट मार्च है। ध्यान रखना पुलिस वाले पकड़ के बॉक्सिंग ना कर दे तुम्हारे साथ। आज आप देख लेना, दोनों में कुछ होगा। अरे ये 1-2 करने के लिए कलेक्टरेट क्यों जा रहे हो? अंदर अलमारी में चले जाओ। चलो जाओ, मार्च लेट मत करना, अप्रैल में हो जाएगा। हाँ, एक और बात, आपके लिए गेस्ट है। हाँ, कोई गल्फ वाला अरे दोस्त। वो तो सुलेमान है ना, वो हमारा गेस्ट कैसे हो गया? वो घोस्ट है, ये गेस्ट। देखें कौन है। कम ऑन। हैं? नहीं, मैं उन लोगों से बोल रहा था। ये ला। अरे जो सर, तुमने तो कहा था 6 महीने बाद लीव मिलेगी, अब अचानक कहाँ से आ गए? पापा का प्रेशर हाई हो गया, बाथरूम में बेहोश होकर गिर गए। तुरंत घर आने को बोलकर रो रो के फोन किया। अब हमको सिर्फ यहीं से न्यूज आता है। अच्छा, सामान कहाँ है? बस एक बैग ही है।
हाँ, अब सामान यहाँ से खरीदूं या वहाँ से, अब सब जगह एक जैसा है। यहाँ तो गल्फ बाजार है हर सिटी में, है ना चंदन भैया? ये तुम कहाँ से खरीदे? जल्दी आना पड़ा तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं। तुम बैठो। अच्छा चंदन भैया, वहाँ से खबर है। बोलो। एक अरब औरत की शादी है। वो मालापुर वाला हैदरली है ना, हमारा सुपरमार्केट में काम करता है। वो एक अरेबियन औरत को भगाकर मलेशिया गया बोल रहा है। पहले यहाँ से बहुत सारी औरतों को अरब में लेकर गए थे ना, ये भी होने दो अब। हाँ बिल्कुल, वापस जाके मैं भी मलेशिया जाऊंगा। जोसे मेरा किस्मत देखिए, गल्फ से आते वक्त भी उधारी लेकर घर जाना पड़ता है। बहुत साल से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आज भी। अरे जोसे, सब लोगों को दुख में देखकर भगवान ने जब देखा कि सबकी मदद करनी है तो किसी के हाथ में ज्यादा दे दिया। बस यही समझो तुम। और चाहिए तो बताना, इसे भेज दूंगा मैं। लंच पर रुकने के लिए तुम्हें नहीं बोलूंगा, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, चलो। चलता हूँ। ये कितने ज्यादा कर्ज में डूबा होगा, फिर भी बोल रहा है कि ये उधार है, उधार। हेलो। हो सकता है बहुत साल पहले। इतने बड़े घर में हूं, यही दिक्कत है, कोई मोबाइल पर कॉल नहीं करता। हेलो जी, मार रहा है गणेशन को। कहा? बुलाओ उसको। कविता, कविता। मैं चंद्रन, पुरमइल चंद्रन, इसका भाई हूं मैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बोल के इस घर में किसी बड़े मर्द के ना होने का फायदा उठा के आपके घर में राज करने वाले आपके दामाद ने इसके साथ क्या किया देखिए। इतना तो मैंने इसे आज तक खुद भी नहीं मारा। मैं इसके रिश्ते की बात करने आया हूं। तुम्हें पसंद है क्या ये? पसंद है। तो आके गाड़ी में बैठो। बेटी है? नहीं, मत रोकिए। मेरे घर में आपकी बेटी को कोई कमी नहीं होगी। आप जब चाहे वहां आ सकती हैं, कोई नहीं रोकेगा। हे ईश्वर। हार कहाँ है? लाओ, इधर लाओ। ये लो, तुम लो। तुम भी ले लो। मामा जी के पैर छुओ। ईश्वर आप दोनों को सदा सुखी रखे। अब मैं खुश हूँ। छोटी बहनों की शादी करा के बड़े भैया खुश हो गए, लेकिन इनमें वैरायटी है। यहाँ सब भाई हैं। अरे जोक मारा है, हंस लो। सेतु, सिर्फ मिठाई मत खिलाना, सब काम देख लेना। ओके, हम चलते हैं। भाई, सरकारी ऑफिस है, सिगरेट पियोगे तो पुलिस पकड़ेगी। मम्मा। हाँ, वो जो अंकल उस दिन देखे थे ना, ये वही है। आओ चलो। हाँ। शंकरन मास्टर की। हाँ जी। आपने पहचाना नहीं? मैं चंद्रन, राघवन जी का बेटा। आज मेरे भाई की शादी थी, हो गई। और आपकी वाइफ और बच्चे? ये मेरी शादी नहीं है।
ये कौन है? ये मेरी बेटी है। और हस्बैंड? वो गुजर गए। यहाँ कैसे? मेरे पिताजी का घर बेटी के नाम रजिस्टर कराने के लिए यहाँ आए हैं। अरे तुम यहाँ खड़े हो, वहाँ सब ढूंढ रहे हैं तुम्हें। माँ, ये शंकरन मास्टर की बेटी। और माँ देखिए, इसकी बेटी। हम चलते हैं। अच्छा, तो तुम सोई नहीं अब तक? मम्मा, वो अंकल कौन है? कौन से अंकल? जो आज हमें मिले थे सुबह, जो उस दिन हमें देख रहे थे ना? ये अंकल वही अंकल है मम्मा, जो मुझे देख रहे थे। पता नहीं कौन से अंकल। तुम जल्दी सो जाओ बेटे। ये क्या है बताओ? हाँ, लव लेटर्स आपके बेटे ने मेरी बेटी को दिया है। लक्ष्मी इधर आना। हाँ? मैं उसको आपके स्कूल में इसीलिए नहीं भेज रहा हूँ। इसकी माँ तो गई। हाँ सुनो, मुझे सिर्फ एक ही लड़की है। लक्ष्मी, ये सब क्या है? इतने साल में तुम्हारे पिताजी से ऐसे किसी ने बात नहीं की। आज तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब बात इतनी बढ़ गई है तो एडवाइस करने से या मारने से वो नहीं सुधरेगा। बस आज से टीचिंग बंद और पढ़ाई भी बंद। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अरे रुकिए, सुनिए सुनिए। मम्मा, आप सो गई क्या? नहीं। आप मुझसे झूठ बोल रही हैं ना? क्या आप उन अंकल को जानती हो ना? नहीं। कौन अंकल? वही जो उस दिन मुझे घूर घूर के देख रहे थे। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ? हम चलते हैं। वापस नहीं जाना तभी तो जॉगिंग कर रहा हूँ। अरे वो कहाँ गया? घर चला गया क्या? पॉसिबिलिटी तो है भैया। हाँ, कहीं चुपके से सिगरेट पी रहा होगा। फिर तो वो मुझसे मार खाएगा। अरे बेचारा दौड़ के आ रहा है। मैं आपको यही बोलने वाला था भैया। क्या? आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल दौड़ते हैं। हम बिल्कुल एक जैसे सोचते हैं ना, हम एक ही खून है ना, इसलिए। तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? टाइम से सो जाया करो, तभी जल्दी उठोगे। तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। थक गया होगा। हनीमून हनीमून। चुप रहा। क्या हुआ बेटा? मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या? उस दिन आप मुझे क्यों घूर रहे थे? कब? कल मुझे घूर घूर के देख रहे थे। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज के बाद मेरी मम्मा से नहीं मिलना। मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता मतलब अच्छा नहीं लगता। आइंदा आइंदा मेरी माँ से मिले तो अच्छा नहीं होगा। मेरी माँ बेटा। अरे बेटा, मेरी बेटी कैजुअलिटी में। हाँ। मेरी बेटी। मम्मा, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम क्यों मुझे बिना बताए चली गई?
इसीलिए ये सब हुआ। मुझे कुछ नहीं हुआ मम्मा, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब वो नॉर्मल है, वीकनेस कम करने के लिए ड्रिप लगाया हुआ है। आप आइए, बैठिए। आपकी बेटी ने कहा कि आप बैंगलोर से हैं? जी, उसका वेकेशन चल रहा है यहाँ। वहाँ ऐसा कुछ हुआ था क्या? I mean, इससे पहले कभी ऐसा कुछ? जब वो छोटी थी तब कई बार ऐसा हुआ। 3-4 साल बाद अब पहली बार ऐसा हो रहा है इसे। शायद उसको जो चीजें पसंद नहीं है, जैसे कुछ लड़ाई या फिर कुछ टाइमिंग को लेकर बहस या फिर किसी नापसंद व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन, ऐसा कुछ हुआ क्या? ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। नहीं, अनकॉन्शियस स्टेज में भी बच्ची मुझे पसंद नहीं है कई बार बोल रही थी। समथिंग हैज इफेक्टेड हर माइंड डीपली। ऐसा कुछ है तो थोड़ा ध्यान रखिए। ये कुछ मेंटल टेंशन की वजह से हुआ है, इसीलिए आप ध्यान रखिए कि ऐसा दोबारा ना हो। अब वो कैसी है? दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो शायद मैं अपनी बेटी को शायद हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। इसलिए प्लीज मत मिलिए, हमारे सामने मत आइए। मेरी बेटी को पसंद नहीं है, जो उसे पसंद नहीं है वो मुझे भी पसंद नहीं है। मैं नहीं मिला, वो खुद मुझसे। हो सकता है बहुत साल पहले हमारे बीच में जो कुछ था, लेकिन अब मुझे मेरी बेटी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज के बाद मत मिलिएगा। नहीं। भैया, सेतु भैया और शिवन इंदिरा के बारे में बोलकर माँ से लड़ाई कर रहे थे। आपसे कोई कुछ नहीं बोल रहा भैया? सबके चेहरे से समझ आ रहा था। सच कहूँ तो इस बार वापस जाते वक्त जब माँ ने कहा कि आप उसको देखकर रुक गए, मुझे बहुत खुशी हुई थी भैया। लेकिन उसकी एक बेटी है और खुद वो आपको नहीं मिलने के लिए बोल रही है, तो आपको तो बहुत दुख होगा ना भैया? सच बताइए। ये सच है कि एक बार मैंने उससे उसके बारे में पूछा था, पर जिस दिन बात हुई मुझे पता चला उसकी एक बेटी भी है। उसके बाद उसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज वो बच्ची क्यों मुझसे। चलो जो भी है, तुम सो जाओ। भैया को सुला दिया? सुनिए, उस समय शादी कर ली होती तो ये सब नहीं होता। आज एक बच्ची ने कहा ये सब पसंद नहीं है, कल को कोई पसंद आ जाए तो उसे घर ले आएंगे और वो मुझे लात मार के भगा देंगे। नहीं, मुझे पता है। पता है ना, मतलब मैंने ही लात मारी, एक सैंपल डोज। तुम क्या बोल रही थी? अपने काम से मतलब नहीं रखने का प्रॉब्लम है? ऐसा क्या? अपने काम से काम मतलब रख के जिए होते तो आज उनकी ऐसी हालत नहीं होती जैसी आज उनकी है, क्योंकि वो अपनी खुशी भूलकर बाकी लोगों की खुशी के बारे में सोचते हैं। इसीलिए तुम आज आराम से जी पा रही हैं। वैसे इस तरीके से बात करने के लिए मैंने तुमसे शादी नहीं की थी। एसी कम करना है तो बता देना, मैं बढ़ा दूंगा। सुंदर पिलो, सो पिलो टॉक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मत नोचो, मत नोचो, मत नोचो। शिवम जी, हम लोग आ गए। अरे, एक हफ्ते के अंदर छुट्टी नहीं मिलेगी ऐसा बोला तुमने? ना ना, दूसरे काम आगे कर दिया मैंने। आपके घर का काम चल रहा है ना। ना ना, अब हमारी वजह से अपने घर का लकड़ी का काम आप लेट मत कीजिए। आपका इलेक्शन एकदम सही है। इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन। दोनों एक ही हैं। आपके घर के लिए लकड़ी का काम पूरी तरह से मिलेगा। रामा, इसके हाथ पूरे अच्छी तरह से बांध लेना, नहीं तो ये पूरा घर लेके ही गिर जाएगा। कैसे हो कुंजप्पू? उस पेड़ का फैसला हो गया? अच्छा, आप अंदर ही थे? अंदर था, तभी तो बाहर आ रहा हूँ। कुंजप्पू, काम क्या है बताओ? फर्नीचर बनाने के लिए वो पेड़ चाहिए जिसमें 8 काट बोला तो यहाँ आ गए। लगता है तुम्हें यही वाला पेड़ चाहिए। कुंजप्पू, अब तुम औजार ले ही आए हो, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आज तुम्हें पैसे दे ही देता हूँ, ठीक है? अच्छा, घर में बड़े लोगों से बिना पूछे ही आप पेड़ कटवा देंगे क्या?
ये लो। अरे अरे नहीं चाहिए भैया जी, हथियार सब लेके आओ। शिवा, मामा वो चलते लोग हैं। वापस क्यों जा रहे हैं? नहीं काट रहे हैं? अरे माँ, यही पेड़ क्यों काटना है? आजकल ये पेड़ न फलता है न फूलता है। आंगन में झाड़ू लगाने वाली मेड का काम और बढ़ जाता है। कोई फायदा नहीं है इसका। फूल नहीं देता, फल नहीं देता तो काट देंगे। ये बताइए, आप किसी बच्चे को दूध पिला सकती हैं क्या? इसका मतलब आपको भी छोड़ दें? आपको ये क्या हो गया माँ? इसको याद नहीं होगा? पहले जब ये घर खपराइल का था तो इसे और गणेशन को इसी पेड़ की डाली से झूला बांधकर सुलाते थे, है ना माँ? कोई कीड़ा वगैरह ना काट ले, इसलिए मैं रखवाली करता था। जब हमारा ये घर छोटा था तब ये हमें छांव देता था। अब घर बड़ा हो गया तो ये एक बोझ बन गया। ऐसा ही होता है माँ। क्या हुआ? तुरंत आने को क्यों बोला तुमने? अच्छा, तुम इस रिसोर्ट में रूम लेकर क्या कर रहे हो? वही पुराना इरादा है तो यहाँ सेफ नहीं है। इससे अच्छा मसनगुड़ी है। वहाँ मैं बाद में चला जाऊंगा। आपसे मिलने के लिए एक जन मसल पकड़ के बैठा है। मसल पकड़ के बैठा है? सलमान खान है क्या? सलमान खान नहीं, एक गल्फ खान है। आपका दोस्त है, बोला शायद बिल देने के लिए पैसा नहीं है उसके पास। तो कहाँ है वो? क्या बिल? अरे नहीं, वो आदमी कहाँ है? वो आदमी रेस्टोरेंट के लोन में बैठा है। लोन लेके बैठा है? लोन लेके नहीं बैठा है, लोन में बैठा है। आपको इंग्लिश नहीं आता है क्या? हाँ, तो आप हाँ, जरूर जाइए, मिलना। सब बढ़िया होगा। नहीं मिलोगे? मैं इधर कहीं मिलता वही हूँ। तो बोला, मिलते हैं। हाँ, मिलेंगे मिलेंगे। मिलेंगे, जरूर मिलूंगा। मैं चंद्रन। मैं डॉक्टर रघुराम। गल्फ में हम कहाँ मिले थे? गल्फ का मेरा मतलब है प्रिजन। तुम गल्फ वाले प्रिजन लाइफ ही तो बिता रहे हो। वैसे देखें तो मैं भी गल्फ वाला हूँ। विदेश में नहीं, इसी देश में था मेरा प्रिजन लाइफ। मैं समझा नहीं। जेल में था मैं, सीधा वहीं से आ रहा हूँ। बाहर निकल के कुछ दिन हो गया, अब तक घर नहीं गया। मैं सोचा हमारा मुलाकात के बाद अच्छे मुहूर्त में दायां पांव रख के घर के अंदर जाऊंगा। देखो। और ये सब मुझे बताने की वजह? तेरे को नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा मैं? हमारे शहर में ऐसी मुलाकातें पहली बार नहीं हो रहा है। सीधा सीधा एक बात बताता हूं, तुम्हारा चाइल्डहुड लवर है ना इंदिरा, मैं उसका पति हूं। तुम्हारे वजह से हॉस्पिटल में गई ना, वो मेरी बेटी है। पुराने प्यार के नाम पे तुम उसके पीछे आओगे तो नहीं चलेगा। नहीं मतलब नहीं। ओके? आगे से नहीं मिलने के लिए। कौन है वहाँ? मैं हूँ चंद्रन। मैंने कहा था ना, अब क्यों आए हो? मैं पुराने प्यार की वजह से मिलने नहीं आया हूँ तुमसे। मत मिलना, मत देखना बोल के कुछ लोग मेरे पास आए तो मुझे लगा मिल ही जाते हैं। तुमने कहा था तुम्हारा पति मर चुका है। मरने के बाद आज तक कोई वापस नहीं लौटा। शायद फिल्मों में हुआ हो, लेकिन आज मेरी जिंदगी में भी वैसा ही हुआ। मुझसे मिलने आया था तुम्हारा मरा हुआ पति। बोला कि जेल से आ रहा हूं। ईश्वर, जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया है तो इस चेहरे में क्या भाव है मैं समझ गया। डरती हो है ना? मतलब तुम्हारे लिए वो मर चुका है ऐसा बोला था ना? दरवाजा बंद कर।
कौन है? पुरामनाइल चंदन अंदर है क्या? नहीं। पता है वो यहाँ नहीं है, इसीलिए तो आया हूँ। क्या है ये सब? कौन हो तुम? हाँ, किस बात की जल्दबाजी है? बस अभी अभी तो अंदर आया हूँ, बताता हूँ, सब साफ साफ बताता हूँ। माँ! शिव भैया! क्या हुआ बेटा? कोई है? अबे अबे बस चिल्लाओ मत। मैं रघुराम, डॉक्टर रघुराम। डॉक्टर है तो क्या हुआ? घर आके बदतमीजी कर रहे हो, क्या चाहिए तुमको? ये परिवार। क्या परिवार? हाँ, ये सारा कलरफुल आइटम के साथ ये पूरा परिवार मुझे दे दोगे क्या? साले अभी मैं दिखाता हूँ। माँ, गणेशन, क्या हुआ मामा जी? क्या हुआ यहाँ? क्या हुआ सेतु? हमें भी यही जानना है, क्या है ये सब? माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? अरे कोई मुंह खोल के कुछ बोलेगा? हुआ क्या है? मैं बताता हूँ। आप एक औरत के रक्षक बन रहे हो ना? यहाँ जो देख रहे हो उसके पति ने किया है। इस घर में सब आपकी बात मानते हैं जीजू, मैं भी। लेकिन आपका नाम लेकर कोई इस घर में घुसे और घर की बेटियों को धमकाए, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुप नहीं बैठेंगे हम। देखो उसके साथ बहुत बदतमीजी की उसने। ऐसे एक घटिया आदमी की हरकतें सहने के लिए मैं अपनी बेटियों को यहाँ नहीं रखूंगी। यहाँ सब बड़े भैया को इम्पोर्टेंट देते हैं, लेकिन मुझे मेरी इज्जत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस घर में कोई कमी नहीं होगी बोल के लिए आए मुझे, और आज जब वो बच्ची मिलने के लिए बोली, मैंने उसी दिन कहा था दूर रहने को। आप सब कुछ भूलकर उस औरत के पीछे चले गए। ये सही नहीं किया भैया आपने। इतना सुनने के बाद भी चुप हो तुम? 4 दिन किसी के साथ रह चुकी लड़की से शादी करने के लिए मैं तैयार नहीं हुई थी। मैंने कहा था तुम इतने भी खराब नहीं हो, तब वो शादी रुकी थी। और आज तुम उस औरत के रक्षक बने हो जिसकी एक बेटी और पति है। तुम इतने खराब हो क्या? तुम बोलते थे कि इस घर की खुशी सबसे ऊपर है, आज तुम ही खुशी खराब कर रहे हो। आप सब क्या बोल रहे हो? मैं खराब कर रहा हूँ? कभी नहीं। हाँ, मैं वहाँ गया था, पर मैं ऐसे ही नहीं गया था। मैं उसके साथ एक परिवार बसाना चाहता था हमेशा से। कोई दिक्कत है क्या? बहुत साल से यही सुनते हैं ये इसका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। सब कुछ होने के बावजूद बाकी लोगों जैसी जिंदगी नहीं है बोल के कॉम्प्लेक्स। शिवा, तुम किससे ऐसी बात कर रहे हो? तुम बीच में बताओ, ये सब तुम भी साथ मिलकर कर रहे हो। शिवा, जो बात मुंह से निकलती है ना, उसको वापस लेने के लिए जितनी तुम्हारी उम्र है उससे 2 गुना जीना पड़ेगा तुम्हें। आज पता चला जमाना बहुत तेज है और सब कुछ बड़े जल्दी होता है। कितने साल में खुश था वो नहीं, और अब एक बार मैं दुखी हो गया तो सबको मुझसे दिक्कत होने लगी। आगे ऐसे कोई भी इस घर के अंदर ना आ पाए वो मैं देख लूंगा। मतलब आप पक्का नहीं बोल सकते? अगर आप ये वादा नहीं कर सकते ये दोबारा नहीं होगा तो हम लोग यहाँ नहीं रह सकते? वही बोल सकता हूँ मैं, समझे? अंदर और बाहर होती हुई सांस के बीच में ही होता है इंसान का जीवन। सबको वादा करके सबको बचाने के लिए मैं मर गया तो मरने के बाद मेरी लाश को भी देखकर तुम बोलोगे इसने तो वादा तोड़ दिया। ये सब जस्टिफिकेशन है। अपनी मर्जी से अगर आपको जाने का मन है, आपको जो करना है वो करो, आपको यहाँ कोई नहीं रोकेगा। अगर आप वादा नहीं करोगे कि आगे ऐसा नहीं होगा, यहाँ बीवी बच्चों के साथ रहने के लिए हमें प्रॉब्लम है, इसलिए हम सब यहाँ से निकलते हैं। प्रॉपर्टी से हमारे जो शेयर देने हैं अभी दे दीजिए। सेतु, नहीं माँ, तो बात इतनी बढ़ गई थी। ठीक है, रुको। चंद्र भैया, वो लोग ऐसे ही बोल दिए आपको, ये क्या करने वाले हो? देखो, जो गलती मैंने नहीं की उस बात को लेकर कोई कमीना यहाँ पर आकर बदतमीजी किया और उस चीज की वजह से मैं इनके लिए आज पराया हो गया। नहीं चाहिए मुझे ये सब। चंद्र भैया, ये लो, जिसको भी सब कुछ चाहिए हो बांट लो आपस में। प्रॉपर्टी के कागज नहीं है, पिताजी का सुसाइड नोट है। उसके साथ एक छड़ी भी है जो भाइयों को सुधारने के लिए वो मुझे देकर गए थे। सब कुछ लिखकर गए थे वो। यही थी मेरी जायदाद। और बचत के नाम पर पिताजी देकर गए थे थोड़ा प्यार, और वो मैंने सबको बराबर बराबर बांट दिया है। और जो भी यहां मुझसे अपना हिस्सा लेने के लिए बैठा हुआ है ना,
वो सुन ले कि ये सब मैंने अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से विदेश में कमाया है। इसका एक दाना भी मैं तुम में से किसी को नहीं देने वाला। और जो कुछ मेरी वजह से हुआ वो मैं खुद संभाल लूंगा। मेरी वजह से फिर कभी तुम्हें कोई भी चाकू दिखाने नहीं आएगा। मुझे पता है कि तुझे और तेरी बेटी को मुझे देखना भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो मिलना पड़ेगा ना। मैं 8 साल जेल में इसी मुलाकात का इंतजार कर रहा था। सब किस्मत में लिखा है पहले से। तेरे चाइल्डहुड लवर का लव लेटर, तेरे बाप को मिलना, उसके बाद तुझे पालने के लिए कोई लड़के को ढूंढकर बांगुरू आना, वहां पैरालिसिस की वजह से तेरे बाप का मेरा पेशेंट बनना, अंत में मरते वक्त अपनी इस बेटी का हाथ पूरे दिल से मेरे हाथ में देना। समझी क्या? सब किस्मत है। जब मैं इस घर के दरवाजे पर नॉक किया तो तू जल्दी से आकर अपने चाइल्डहुड लवर को समझकर दरवाजा खोलने आई थी ना, है ना? वो आइंदा इस घर की तरफ नहीं आएगा। मैं उसके घर में घुस के उसको एक अच्छी डोज देकर आ रहा हूं। अरे माँ बेटी ऐसे क्यों घूर रहे हो? हैं? बहुत साल बाद मिल रहे हैं ना, कुछ तो बोलो। ये चेहरा बहुत साल पहले ही भूल चुकी थी मैं। पुरानी बातें याद दिलाने के लिए प्लीज यहाँ मत आइए। मुझे और मेरी बेटी को चैन से जीने के लिए छोड़ दीजिए। मम्मा, मम्मा मुझे डर लग रहा है। पापा मार देंगे हमें। हमें यहाँ से कहीं और चलते हैं मम्मा। नहीं 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 मम्मा, नहीं, दरवाजा मेरी मत बेटी को खोलो, कोई कुछ मम्मा। नहीं करेगा। नहीं मम्मा, मम्मा नहीं, मम्मा नहीं, दरवाजा नहीं खोलो मम्मा। नहीं मम्मा, मम्मा, मम्मा। अगर वो अंदर है तो मुझे मिलना है। दरवाजा खोलो। तुम्हारा पति कहाँ है? यहाँ नहीं है, चला गया। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। इतने साल की जिंदगी में मैंने एक ही चीज कमाई है, वो है मेरे माँ और मेरे भाइयों की खुशी। अगर आज के बाद उसने मेरे घर के आंगन में कदम भी रखा ना तो उसे काट कर रख दूंगा। ये बता देना उसको। अगर वो मर्दानगी दिखाने निकला है तो मुझसे बड़ा मर्द कोई नहीं है। क्या हुआ? अकेले बाहर बैठे हो? वापस जाने के बारे में सोच रहा हूँ। अपनी माँ का चेहरा याद नहीं है मुझे। भाई बहनों और उनके परिवार के साथ मिलके जीने की खुशी महसूस करने के लिए ही मैं आपके साथ ही घर में आया। और अगर यहाँ पर भी अकेले ही रहा तो इससे अच्छा विदेश ही है। पर हुआ क्या? वो सब चले गए भैया। क्या चले गए? सेठ के घर गए सब। इतने साल इस घर के लिए इतना मेहनत किया आप, आज आप अकेले हो गए भैया। वो देखने में दुखी हैं भैया। आप क्यों नहीं गई? बेटे और बहुओं के बीच में ही रही हैं, उनके साथ ही चली जाती। सब चले जाओ। मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ बेटा? तुम कुछ भी बोलो, मैंने तुम्हें दर्द सह के जन्म दिया है। दुनिया की सारी माएं शुरू से लेकर आज तक बस यही कहानी सुनाती आई हैं कि हमने दर्द सहा है। और फिर जब उन्हीं बच्चों को बड़े होने के बाद आप दर्द देती हो, उसके बारे में आप क्या कहोगी माँ? जाए, सब चले जाएं। चंद्र भैया। अरे जोसे आओ।
पापा कैसे हैं? हॉस्पिटल में ही है, कुछ दिन और लगेगा। आओ बैठो। चंद्रन भैया, पैसा लेने जा रहे हो तो मत जाइए। पैसा के लिए नहीं आया हूं। आप यहाँ अकेले हैं सुना तो सह नहीं पाया। आपके साथ रहने के लिए आया हूं। अकेला हूं। हम गल्फ वालों की इसकी आदत हो जाती है ना। भाषा नहीं आती, पुलिस से डरना है, हाथ में पैसा भी नहीं है। 3-4 साल तुमने मुझे अपने कमरे में रहने दिया था और खाना भी दिया था। वहां चुभती गर्मी में और धूप में खड़े खड़े दिल और शरीर दोनों जल जाते हैं हमारे। उस परेशानी से बचने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक करते थे ना, कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेते थे। तब जाकर मन में आती थी ठंडक, अपने देश की ठंडक। साथ में अपने भाई बहनों के माँ के चेहरे याद करना, खुश रहने के लिए बस वही काफी था। लेकिन वो सब किस लिए था भाई? अगर हमारी वजह से उनके चेहरों पर दुख आए तो इस जिंदगी का मतलब ही क्या है? हम सब एक तरह से बेवकूफ हैं। आजकल के लड़के गल्फ से आकर यहाँ शादी कर लेते हैं, फिर पत्नी को भी गल्फ ले जाते हैं। अगर उनको कोई बच्चा हो तो उस बच्चे का मुंह देखने के लिए बुढ़े माँ बाप को या तो हज के लिए जाना पड़ता है या फिर विजिटिंग वीजा लो। हम सब की जिंदगी में आखिर है ही क्या भाई? थोड़ा ब्लड प्रेशर, थोड़ी शुगर, और उसके बाद मरते दम तक अपने ही घर के आंगन में बैठकर आराम करने के लिए कुर्सी। डर लगता है भाई। ऐसे बोल रहे हैं भैया, यहाँ ऐसे कुछ नहीं हुआ है। मैं भी वही कह रहा हूँ। आप अकेले नहीं भैया, हम सब साथ हैं ना। कुछ नहीं हुआ चंद्रन भैया, सब ठीक हो जाएगा। जो भी है, सब साथ मिलकर वहां से निकलेंगे तो ये सही नहीं होगा। तो फिर आप क्यों आए हमारे साथ? मैं इसलिए साथ में आया कि जीजू को एक शॉक ट्रीटमेंट हो जाए। हाँ, मैं इसलिए यहाँ नहीं आया। भैया को यहाँ के वादा करना पड़ेगा कि वो हरामी दोबारा घर में नहीं आएगा, तभी मैं अपने परिवार के साथ जाऊंगा। लेकिन 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, ये बोला जीजू ने, वो थोड़ा ज्यादा हो गया। तुम्हें क्या हुआ? खाना नहीं पच रहा है क्या, या खाने के साथ खेल रहे हो? अच्छा, खाना नहीं पचने के अलावा मौन व्रत भी है भैया का। बड़े भाई को नहीं देखा, छोटे भाई को नींद नहीं आ रही है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? कौन है? हम हैं। अरे वाह, मटन चिकन सब परोसकर सब साथ में मिलके परिवार का नाटक कर रहे हो। उस बेचारे के साथ ऐसा ही करना चाहिए। रिकमेंडेशन है तो मत करो। अपने खोटे कष्ट का कहानी बोल के पैसा लेने आया है तो वहां जाके लेना और जगह खाली कर दो। ये हमारा फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर? कब मिला तुम सबको फैमिली? वो आदमी बाहर जाके मेहनत करने के वजह से ही तुम सबको खाना बनाने के लिए एक फैमिली मिला। थोड़ा रुक जाओ, अभी कहाँ जा रहे हो? दुल्हन जैसे शर्मा का सर झुकाकर। भाई, इतने साल में इस सफेद खादर के लिए कम से कम स्क्रैच अपने पैसे से खरीदा तुमने? बोलो, अब वो सब छोड़ दो। अपने प्यार से शादी करने के लिए फ्लैग वाला गाड़ी में ही जाओगे बोल बोल के। बात तेरा इस वाइफ के दीदी के हस्बैंड का तुम्हारा छाती पे ब्लैक फ्लैग लगाने तक आ गया तो वहाँ आके उसको मार के इस लड़की को घर से बाहर लेके आया। ऐसे एक भाई मिलने के लिए पुण्य करना चाहिए, पुण्य। आप दोनों भाई का गुणगान गाते जा रहे हो। इतना प्यार अगर भैया को है हमसे तो हमारे घर छोड़ के जाने के बाद एक बार भी मिले। क्यों आए वो यहाँ? तुम सब घर छोड़ के रेलवे स्टेशन के पीछे रोड पे तो नहीं बैठे हैं। एक पैलेस जैसे घर पे ही है ना, को रहने के लिए 2 मादी का घर, एसी बेडरूम, बाहर महंगा कार, ये सब वो भैया थे ना तो सबको दिलाया। तुम सब इधर उधर करवट लेके तो नहीं खरीदे ना। आपके पीछे पीछे यहाँ नहीं आए बोल रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, जब वो जवान थे ना, बहुत सारे अच्छे घरों से, अमीर घरों से प्रपोजल आए थे भैया को आबू धाबी में। तब वो बोलता था कि मुझे वही लड़की चाहिए जो मेरी माँ को पसंद है। तुम सबके लिए वो अपनी जिंदगी भूल गया और आज तुम सब किसी औरत और किसी बच्ची के नाम पे भैया के खिलाफ यह राउंड टेबल पे कॉन्फ्रेंस लगा रहे हो। एक बात बोलता हूँ, सुनो। अगर तुम लोगों की वजह से भैया की आंखों से आंसू गिरा तो सुन लो, सत्यानाश होगा। तुम सबको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हमें चाहिए चंदन भैया। हम लेके जाएंगे और वहाँ उनके लिए एक अच्छा परिवार बनाएंगे। और उसके बाद भैया को देखना है तो पूरा परिवार को वीजा लेना पड़ेगा, याद रखना। और तुम बोल रहे थे ना अपनी मुश्किलों के बारे में। कई बार चंदन भैया से पैसा लिया है मैंने, लेकिन आज अगर तुम सबको ये नहीं बोला तो वो खाना बिना पचे मरने तक मेरे पेट में रह जाएगा। जो भी है, खाना बंद मत करो। खाओ खाओ और खाओ, ठूसो ठूसो। हाँ?
खाना नहीं खाओगे? आओ। घर पर बच्चे नहीं है ना माँ, पता नहीं क्यों भूख ही नहीं लग रही। मैंने ये जरूर बोला कि मैं एक भी दाना नहीं दूंगा, पर ऐसा करूंगा थोड़े ही माँ। इतनी जल्दी सब कुछ बांट दिया तो मुझे डर था कि सब लोग इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। जरूरी है तो बांट देते हैं माँ। मैं इस सब का क्या करूंगा माँ? मुझे सुनने में आया है कि मैं उन्हें बुलाने के लिए नहीं गया, तो मैं चला जाता हूं, फिर शायद आ जाएं। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? तुम इस वक्त यहाँ? सॉरी अंकल, मुझे आपसे कोई गुस्सा नहीं है। मैं आपको पसंद करती हूँ, अपने पापा के डर की वजह से। मैं सबसे डरती हूँ। ये अंकल अच्छे हैं, मेरी मम्मा भी अच्छी है, हमारा कोई नहीं है। पापा हमें मार देंगे। अंकल आप नहीं जानते, मैं अपनी मम्मा की बेटी नहीं हूँ। मैं सच बोल रही हूँ। इसके लिए तुम एक चिट्ठी भी नहीं लिख पाई मुझे? नहीं, मुझे और मेरी बेटी को रास्ते में लाकर तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या समझते अपने आप को? नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मुझे। तुम्हारे जैसे मैं भी इसकी पत्नी हूँ। ये देखो, ये इसकी बेटी है। तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मेरी माँ को पापा ने मार दिया। मैं सच बोल रही हूँ। तभी मेरी इन मम्मा ने मुझे अपना लिया था। मुझे पता है मेरी मम्मा आपको पसंद करती है, मेरी वजह से वो नहीं बोलती। मैं कहीं और चली जाऊंगी, बस आप दोनों कभी भी मुझसे मिलने के लिए आ जाइए। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। बेटी, छीनू बेटी, हे बेटी, बेटी, हे ईश्वर, मेरी बच्ची कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? बेटी, बेटी, छीनू बेटी, बेटी। बेटी, बेटी। किसको ढूंढ रही है? हाँ, तेरी प्यारी बेटी नहीं दिख रही क्या? मतलब तुम मेरी बेटी को लेके गए? मेरी बेटी कहाँ है? तेरी वजह से उसको कुछ हो गया, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी तुझे। कहाँ है मेरी? मतलब पुरमन चंदन रक्षक और गार्ड बन के फिर आ गया तो इसकी रक्षा करने के लिए? मैं रक्षक हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके लिए पूर्णमयी चंद्रन रक्षक है। मैं समझ गया हूँ तेरी दिक्कत क्या है। जिस मेडिकल कॉलेज में तू एनाटॉमी सीखता था, वहाँ से तुझे 8 साल के लिए जेल हुई थी। तेरी दिक्कत असल में है पैथोडेन, और उसके साथ औरतें भी। और उसका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है, उसका इलाज सिर्फ मेरे पास है। आजा, करता हूँ तेरा इलाज।
एक छोटा सा चाकू अपने हाथ में रखकर तू सोचता है कि जिंदगी भर इन्हें अपने पैरों के नीचे रखेगा। सिर्फ नाम के लिए बाप होकर कोई कभी भी किसी बच्चे का असल में बाप नहीं बन पाया। उसके लिए प्यार चाहिए। सिर्फ मंगलसूत्र की वजह से कोई किसी का पति नहीं बन पाया। उसके लिए प्यार चाहिए। मेरे जिस घर का मैं रक्षक हूं, उसी घर में जाके मेरे परिवार को धमकी देगा। खून का बहना बहुत पसंद है ना तुझे? ये ले कमीने, अगर तुझे मारकर मैं जेल गया ना, तो मेरे पीछे मेरे लिए रोने के लिए कोई भी नहीं है। अकेला हूं। चंद्रन हमेशा से अकेला है। अगर फिर कभी यहां दिखाई दिया तो जान से मार दूंगा तुझे। बहुत आभारी हूँ आपकी। हमेशा मेरी तरफ से दर्द ही मिला है आपको। इस जगह कभी वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन आप जानते हो भगवान ने कैसे मुझे एक बेटी दे दी। उस दिन मैंने ये फैसला ले लिया, आज के बाद मेरी जिंदगी में मेरे लिए मेरी बेटी और उसके लिए मैं, बस और कोई नहीं। कल मैं और मेरी बेटी वापस जा रहे हैं, उसको बेंगलोर लेके। मैं भी। क्या हुआ? पैकिंग क्यों कर रहे हो? ऐसा पहली बार थोड़ी कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं मां। पहले वापस जाते वक्त कर्ज की बहुत ज्यादा चिंता रहती थी मुझे। 1-2 साल वहां जाके मेहनत की तो कर्ज खत्म। लेकिन इस बार कर्ज पैसों का नहीं है मां, प्यार का है। प्यार को ठुकरा दिया था मैंने। अब पता नहीं इस कर्ज को चुकाने के लिए मुझे कितने साल मेहनत करनी पड़ेगी। जिंदगी के 20-22 सालों को भूलकर मैं कल वापस जा रहा हूं। चाहे आंसू बहा के या झूठ बोलकर मुझे वापस मत बुलाइएगा मां। बड़े पापा। अरे आ गए मेरे प्यारे बच्चे। बड़े पापा, हम आपसे नाराज हैं बड़े पापा। क्यों बेटा? आप हमें बिना बताए आबू धाबी शेख के पास वापस जा रहे हो। बिना बोले जाऊंगा तभी तो बिना बोले आऊंगा। जब वापस आऊंगा तो मिलकर मस्ती करेंगे। भैया
आप हमेशा बोलते हैं कि आते वक्त और जाते वक्त सब साथ मिलकर खुशी से रहें। हमने सोचा कि आपकी खुशी हम खराब नहीं करेंगे। मैं खुश हूँ। जाने से पहले तुम सबसे मिल लिया। जो भी हो, नाराज होकर हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। पिताजी ने तो प्यार करना ही सिखाया था ना। आखिर हम सब हैं तो एक ही खून ना। तुम्हें अगर जरूरत पड़े और फर्नीचर बनवाना हो तो इसी पेड़ को काट लेना। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। भैया वो मामा जी। नहीं, सबको सब चीजें देकर तुम ही घर से नाता तोड़कर जा रहे हो। तुम ऐसा मत करो। सेतु, माँ को बुलाओ, अब मुझे जाना होगा। माँ मंदिर गई है। सालों से मेरे लिए इतनी बार स्वयंवर पुष्पांजलि करके कोई फायदा नहीं मिला, तो अब क्या भगवान से शिकायत करने गई है? क्या हुआ? फिर से ना बोल दिया क्या? कुछ नहीं चाहिए माँ। चाहे कितने भी साल गुजरे या फिर बाल सफेद होके बुढ़ा हो जाऊं, हमेशा याद करके खुश होने के लिए अपने दिल के अंदर सुहाने मौसम की तरह आप सबका प्यार रखना था मुझे। बस काफी है। तुम यहाँ से कितने भी दूर हो, तुम्हारे दिल का दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ बेटे। तुम्हें रुलाकर यहाँ किसी को कुछ नहीं चाहिए बेटे। आ जाओ बेटी। आओ बेटी। आइए। इससे प्यार करने की वजह से पहली बार मैंने तुम्हें मारा था। मैं जानती हूँ बेटे, तुम दोनों किसी को कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन आज भी उस दिन का दुख और दर्द तुम दोनों के दिल में है। अब तुम दोनों के आंसू मुझे ही पोंछने होंगे। इसलिए आज मैं सभी भगवानों से प्रार्थना करके गई। मैंने दिल से प्रार्थना की तो ये इस माँ की बात मान गई बेटे। दायां पांव रखकर अंदर आ जाओ बेटी। माँ। हाँ? इतने सालों से मेरा बेटा बोलकर मुझे परेशान किया। अब आपकी बेटी है, ये प्यारी सी बच्ची। आज से आप बस इसी को बेटा बोलिएगा। कोई भी आम का पेड़ फल देता है ना जीजू? आम का पेड़? सुलेमान, उपमा भी फल देगा। अच्छा चंद्रन भैया, जैसा इसने कहा, अब हम रुके या चलें? अभी के लिए तुम लोग जाओ। जाके अबू धाबी वाले सारे दोस्तों से बोलो, अब पुरमनेल चंद्रन का भी एक परिवार बन गया है। एकदम खुश हो जाएंगे वो लोग।